तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन कराते हुए कह रहा था, सीरियसली अब मुझे कितने दिनों तक ऐसे ही ओवरवर्क करना पड़ेगा। जहाँ वो कह रहा था मेरा काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गया है ओवर टाइम करते हुए। जहाँ वो कह रहा था मुझे लगता है मुझे घर पे जाके जल्दी से नींद लेनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। जहाँ वो पर्सन खुद ही में बड़बड़ा रहा होता है और कह रहा होता है, वेट, क्या जो मिस्टर किम थे जो मैंने उनको वर्क भेजा था उसको देखे तो हो गए ना। जहाँ वो कह रहा था क्योंकि मुझे उसको अप्रूवल करवाना है। जहाँ वो पर्सन एक प्लेस पर खड़ा होकर अपने पास से कुछ सामान निकाल रहा होता है। वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था। जहाँ वो कह रहा था मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए। जहाँ वो एक बार के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे कोई चीज़ दिखी होती है और उसके हाथ में उसका फ़ोन आ चुका था। जहाँ वो कह रहा था ये डार्क पैच क्या है, क्या ये बारिश की वजह से बना है। जहाँ वो जो अपना फ़ोन है उसका जो टॉर्च होता है उसको बाहर की नीचे देख रहा होता है। उसे लग रहा था जो ग्राउंड है वो गीला है इसलिए ऐसा हुआ होगा। तब जब वो अपना जो फ्लैश लाइट होता है वो नीचे करता है तो उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड बहा दिखता है। जहाँ वो पर्सन ये देख के शॉक हो जाता है, जो उसे लग रहा था वो रेन है वो ब्लड होता है। जहाँ वो पर्सन पहले तो समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, फिर वो वहाँ पर डर के मारा गिर जाता है और कह रहा होता है व्हाट द हेल, ये है क्या चीज़। जहाँ वो कह रहा था ये तो ब्लड है और उस ब्लड को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन वहाँ से किसी चीज़ को खींचते हुए ब्लड में लेके गया है। जहाँ वो पर्सन ब्लड कह के वहीं पे चिल्लाते हुए गिर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। जहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ में ये पता चलता है कि एक मैन जो अपने 30 के अराउंड था उसको रिपोर्ट किया गया है कि उस पर्सन ने एक अपार्टमेंट से जंप किया था और वो मर भी चुका था। लेकिन कुछ मिनट बाद ऐसा पता चलता है कि जो बॉडी थी उसकी वो अचानक से खुद ही मूव करने लगी। फिर न्यूज़ में आगे पता चलता है जो पुलिस थी वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। जहाँ उन लोग को लग रहा था कि ये जो केस है वो होमिसाइड है, यानी कोई पर्सन खुद को मारने की कोशिश करे अपने आप से। और जो पुलिस है वो तो स्पेकुलेट करने लगती है कि ये तो इलीगल क्रॉप्स डिस्पोजल है उसका मामला है। लेकिन कुछ देर के बाद ही पता चलता है जो बिल्डिंग का सिक्योरिटी फुटेज था उसमें ऐसा दिख रहा था कि जो बॉडी थी वो खुद से मूव कर रही थी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ये सीन है जहाँ जो कुछ लोग थे वो ये चीज़ अपने टेलीविज़न में देख रहे थे और लोग कह रहे थे कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, ये कितना ज़्यादा क्रेजी है। इस केस को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस थी वो उस वीडियो को सबमिट कर देती है फॉरेंसिक सर्विस के पास, जहाँ उन लोग एनालाइज करके बताते हैं कि जो वीडियो है उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है, ना तो एविडेंस के साथ कोई मैनिपुलेशन हुआ है। जहाँ उन लोग कह रहे थे और जो वीडियो की मिस्ट्री है वो ऐसी ही बनी रह जाती है। जहाँ ये क्लियरली पता चल जाता है कि जो फुटेज है उसमें ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है कि कोई पर्सन उस मैन की बॉडी को खुद से घसीटते हुए लेके जा रहा है। वो जो बॉडी है वो खुद ही से खड़ी हो जाती है। जहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलता। जहाँ सब लोग अपने मन से थ्योरी बनाने लगते हैं। जहाँ हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि पार्किंग में बैठ के यही वीडियो देख रहे थे और कह रहे थे ओ कम ऑन, क्या ये सच में ये रियल है, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ उन लोग को देख के एक आदमी कह रहा होता है कि बैठ के मोबाइल में स्क्रॉल मत करो, ये सब फालतू चीज़ें होती हैं। जहाँ वो पर्सन ये चीज़ को मान ही नहीं रहा था और वो बच्चों को भी रोक रहा होता है कि वो सब फालतू चीज़ें ना दिखे। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन लोग को लग रहा था कि इस वीडियो में भले ही कुछ ऐसा चीज़ ना हुआ हो लेकिन उस बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम वाले लोग होते हैं उन लोग को लग रहा था कि जो बॉडी थी उसको बिल्डिंग से गिराया गया होगा और उसके साथ कुछ बांध दिया गया होगा, जिसके वजह से फिर उसको यूज़ किया गया होगा उस बॉडी को खींचने के लिए। ऐसा लग रहा हो कि जो बॉडी है वो मूव की है और उन लोग प्रेस में बता रहे होते हैं कि जो पुलिस है वो स्टेट कर रही है हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है ये एक स्टेज सुसाइड हुआ हो या तो हो सकता है इसमें होमिसाइड हुआ हो। जहाँ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो आते हुए कह रहा था टाइम हो गया है अब मुझे चलना चाहिए। जहाँ न्यूज़ में आगे बताया जा रहा होता है कि अगर कोई गलत न्यूज़ फैलाता हुआ दिखा तो उसको 5 साल के लिए प्रिजन में डाल देंगे। ऐसा लग रहा होता है कि जो अथॉरिटी है वो किसी चीज़ को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। जहाँ जो मेन कैरेक्टर होता है वो रिमोट की तरफ देखता है और जो न्यूज़ है उसमें आगे बताया जा रहा होता है अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड या कोई भी
स्ट्रगल कर रहा है डिप्रेशन से या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए। वो सुसाइड हॉटलाइन नंबर होता है, जहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो रिमोट उठाते हुए कह रहा होता है अब मुझे जो टीवी है उसे बंद कर देना चाहिए, जहाँ वो तुरंत ही उस टीवी को ऑफ कर देता है। फिर हमें आगे कुछ पता चलता है जहाँ कोई पर्सन बता रहा होता है कि एकाएक बिना किसी कारण या बिना किसी वार्निंग के एक ऐसा चीज़ फैला, जहाँ उन लोग कह रहे थे कि जहाँ जिसमें केवल डेथ थी, जहाँ उन लोग कह रहे थे अचानक से जो लोग मरे हुए थे उन लोग कुछ ही देर में या तो कुछ घंटे में खड़े हो जाते थे और इसके बारे में किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था इसका पैटर्न क्या है या कुछ। जहाँ उन लोग कह रहे थे एक बच्चा था जो कि हॉस्पिटल में मरा था, सडनली वो उठ जाता है और बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से सबके कानों में दर्द होने लगता है। जहाँ वो जो पर्सन था वो बच्चा वो मरा था, लेकिन कुछ मिनटों में ही वो फिर से जाग उठता है और अक्रॉस द सिटी जो एल्डर यानी बूढ़े लोग अकेले में मरे हुए थे वो अचानक से सिटी के स्ट्रीट पर आके क्रॉल कर रहे थे और जो उनकी सड़ी गली बॉडी थी वो अचानक से मूव कर रही थी। और सोच के ही अजीब लग रहा है कि कोई अकेले में मरा है, उसकी बॉडी किस हालत में होगी। जहाँ आगे पता चल रहा होता है इवन दो जब उन लोग आए थे उससे उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि उन लोग केवल एमलेसली घूमते रहते थे स्ट्रीट पे। ऐसा लग रहा था कि जो सोसाइटी है उन लोग ने उन्हें डिसअरे कर दिया है। और जैसे जैसे ये सब चीज़ें फैली वैसे वैसे जो इंसान है उसने ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट तो किया। ये कितना ज़्यादा हॉरिफिक फेनोमेना है और इसके अंदर जो लोग थे उन लोग के बीच में पैनिक और डर होते हुए भी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज इनफ था। जहाँ हमें दिखाया जा रहा होता है कि बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हो चुके थे वो लोग इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। पता नहीं क्यों उन लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, ये सब तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर ऐसा पता चलता है कि जो ये सब चीज़ें हैं जहाँ उन लोग को ऐसा लग रहा होता है उन लोग के पास छोटी सी ऐसी आशा होती है कि हो सकता है ना कि ये जो चीज़ है ये कोई उस लेवल की बीमारी ना हो। जहाँ सब लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये जो चीज़ है वो डेथ को ख़त्म कर दे, क्योंकि इंसान किसी से उतना नहीं डरता जितना वो डेथ से डरता है। तो जो लोग थे उन लोग को पहले उतना कुछ नहीं लगा और उन लोग को लग रहा था कि ये जो चीज़ है वो किसी साइंटिस्ट ने बनाई है और हो सकता है उसने हेल्प कर रहा हो जिससे जो ह्यूमन है वो मॉर्टलिटी को प्राप्त कर ले। और सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने लगते हैं। जहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में कुछ पर्चा लिया होता है और कह रहा होता है कि जल्दी हम लोग को इस चीज़ के ऊपर पढ़ना चाहिए। ये कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। जो इंसान का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। जहाँ जो इंसान है वो इस चीज़ को भी कस्टमाइज़ करने जुट गया। जहाँ फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है, फिर उसे अचानक से कुछ फील होता है, तब वो एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और वो पर्सन उस बिल्डिंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था इस बिल्डिंग को क्या हुआ अचानक से, इसके अंदर ये सब क्या। जहाँ वो कह रहा था सभी लोग वहाँ से जल्दी बाहर आओ। ऐसा लग रहा था कि जो ये चीज़ है वो इंसान के ऊपर मॉक कर रही है और कह रही है कि इंसान का जो घमंड है अब वो टूटेगा। जहाँ वहाँ पर जो लोग थे उन लोग भागने लगते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो एकाएक सबके ऊपर गिरने लगता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि जो डिज़ास्टर है अभी तो इस वर्ल्ड में आना शुरू हुआ है और ऐसा डिज़ास्टर आज से पहले किसी ने नहीं देखा है। जहाँ सब लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से वहाँ से निकलो। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो विनाश है अब तो शुरू हुआ है, वो जीते जी ऐसा लग रहा था कि अब नरक इंसान भोगना शुरू करेगा। जहाँ जो बिल्डिंग है वो इंसानों के ऊपर गिरना शुरू हो जाती है और इंसान खुद को बचाने के लिए भाग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जो गड़बड़ी है वो खुद किसी निराशा को फॉलो कर रही है। जहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग के नीचे से निकल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उसको कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ वो पर्सन अपने हाथ में बहुत ज़्यादा रिंग्स पहना होता है, लेकिन डीप डाउन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ फिर ऐसा बताया जा रहा होता है जो वर्ल्ड है वो अप्स एंड डाउन हो गई है और वो पर्सन उस जो मलबा होता है उसके अंदर से निकल के बाहर बैठ जाता है और उसका जो आर्म होता है उसमें पता नहीं क्या ब्लैक कलर का चीज़ लगा होता है और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा
हैवी लग रहा होता है, ऐसा नहीं लग रहा होता है कि कोई नॉर्मल पर्सन है। और फिर वो पर्सन खड़े होते हुए गहरी सांस छोड़ता है और ऐसा लग रहा था उसके लिए ये सब चीज़ नॉर्मल है, उसको ये सब चीज़ की आदत हो चुकी है। फिर वो पर्सन उसी मलबे के ऊपर से चढ़ के जाने लगता है। तब वो पर्सन आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है जो उसके आसपास के लोग थे, काफ़ी लोग तो भाग के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन उनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ जो बिल्डिंग है गिर रही होती है, वो पर्सन उसी तरफ जा रहा होता है और उस पर्सन के आसपास से काफ़ी ज़्यादा लोग दौड़ के आगे जा रहे होते हैं और उस पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपना जो वॉक है उसको कंटिन्यू कर रहा होता है। जहाँ वो पर्सन अचानक से ग्रास लैंड में आ जाता है। फिर अचानक से वो एक किसी और अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। फिर वो वहीं पे खड़ा होता है और वो किसी के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, जहाँ वो पर्सन उस अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है और जैसे ही वो हैंडल पकड़ता है तो जो दरवाज़ा था वो अचानक से खुल जाता है। वो पर्सन कह रहा होता है क्या बात है कि दरवाज़ा खुला है, और वो कह रहा था मैं हमेशा से ऐसे ही घर में रहना चाहता था। जहाँ उस घर का जो ओनर था वो शायद डर के मारे भाग गया था और ये पर्सन उसके घर में विदाउट एनी परमिशन एंटर कर लेता है। और ये इस मांगा का रियल नाम है। आप लोग को अगर रीड करना हो जाके इसे रीड कर लीजिएगा। तब हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद का सीन, जहाँ जो बहुत जगह है वहाँ पे पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है ख़राब हो चुकी है और काफ़ी लोग चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें, मेरे पास जो भी होगा मैं तुम्हें दे दूँगा। जहाँ वो पर्सन कह रहा होता है मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। और उन लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ जो रॉबर्स थे, मुझे लगता है कि जो इंसान है कुछ नहीं बचा तो उन लोग अब चोरी करना शुरू कर देते हैं। तब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी किसी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट में था और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बाहर खुद से जा सके। उसके सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई थी और वो ज़मीन पे गिरा पड़ा होता है, जहाँ वो बस शांति से वैसे ही ज़मीन पर पड़ा होता है। और फिर हमें उसके आसपास का जो सीन है उसे दिखाते हैं। जो उसका रूम था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और जो मेन कैरेक्टर था वो वैसे ही पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से खड़ा हो सके। उसके पैर में भी चोट लगी थी और उसके सर पे भी चोट लगी थी। फिर एक पर्सन कह रहा होता है अब मुझे देखना होगा कि यहाँ पर कुछ लूटने लायक वर्थ इट भी है कि नहीं, और अगर मैं जज करूँ ऐसे ट्रैश प्लेस को तो यहाँ पर कुछ होगा भी नहीं जो मैं लूट सकूँ। जहाँ वो पर्सन कह रहा था कि लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मैं इसे ले सकूँ। गैस मैं अगर तुम्हें देखूँ, तो वो पर्सन उसके पास आते हुए कह रहा था देखो मैं पा गया। जहाँ पर्सन बहुत ही क्रीपी वे में स्माइल कर रहा होता है और वो मेन कैरेक्टर को कह रहा था डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ सब ऑल राइट है। जहाँ वो पर्सन आगे कह रहा था देखो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेनलेस मौत दूंगा। जहाँ वो खुद को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रहा था, जहाँ वो उसको मारने की बात कर रहा था, उतने ही देर में वो पर्सन जो हमारा मेन लीड है वो आके उस पर्सन के सर पे मारता है और वो पर्सन तुरंत ही मर जाता है। जहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो मेन लीड की तरफ देख रहा होता है कि ये पर्सन अचानक से कहाँ आया, वो तो खुद मरने वाला था, इस पर्सन को किसने मार दिया। और वो अपनी ग्रीन आइज से उस पर्सन की तरफ देख रहा होता है। जहाँ फिर वो अपनी आँख को उठाते हुए उस पर्सन की तरफ देखता है, जहाँ वो पर्सन का जो फेस है उसे क्लियरली नहीं दिख रहा होता है और वो पर्सन कह रहा होता है क्या तुम सच में अब तक ज़िंदा हो। उसकी जो अपीयरेंस है उसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसान होगा। तब वो पर्सन कह रहा होता है वेल तब हाय, और फिर हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कह रहा था मैं गुनवू हूँ। जहाँ वो अपना हाथ मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ाता है और जो गुनवू होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। जो गुनवू है उसका मतलब होता है सैल्वेशन। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, जहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा था कि ये पर्सन खुद को गुनवू कह रहा है। गुनवू का मतलब होता है मोक्ष, यानी ये पर्सन खुद को मोक्ष कह रहा है। और जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा था, स्टार्टिंग में तो उसे समझ में नहीं आया, फिर वो समझ गया कि ये पर्सन खुद का नाम बता रहा है कि उसका नाम गुनवू है। जहाँ फिर जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, कह रहा था मैं जिनवू हूँ।
और कह रहा था मेरा पूरा नाम हियो जिनवो है। जहाँ वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। और इफ़ बाई एनी चांस मैंने गलत नाम लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई कोरियन नहीं हूँ। जहाँ जो गुनवो होता है वो उससे कह रहा था प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और जो गुनवो होता है वो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। जहाँ वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो गुनवो था वो उससे कह रहा था क्या जिनवो तुम्हें सच में मेरी हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ वो कह रहा था तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तब जो गुनवो होता है वो उसके फेस पर टच करते हुए कह रहा था तुम खुद को तो देखो। तब वो उसकी आई के नीचे उसके आई को चेक कर रहा होता है, और फिर उसका जो हाथ है वो उसके आँख से हटते हुए उसके फेस पर जाने लगता है, और फिर वो उसका फेस चेक कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो चेक कर रहा है कि ये कैसा इंसान है। जहाँ जो जिन्हो होता है वो उसकी तरफ देख रहा था कि इसको हुआ क्या, ये हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। और जो गुनवो होता है वो कुछ और चेक करने जुटा था। जहाँ वो कह रहा था ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। या तो वो पर्सन उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहा था। फेस देखने के बाद वो हेल्प करने के लिए रेडी होता है और कह रहा होता है लेकिन मुझे 1 मिनट दो। जो गुनवो होता है वो कुछ तो चेक करता है और कह रहा था पहले तो मैं चेक कर लूँ, क्या तुम्हारी जो लाइफ है उसको बचाने के लिए मुझे कोई एक वैलिड रीज़न चाहिए, और वो मुझे यहाँ पे ढूंढने दो। जो गुनवो है वो फ्री में हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको कोई रीज़न चाहिए कि इस पर्सन को क्यों हेल्प करे। जहाँ फिर वो गुनगुनाते हुए उस प्लेस के आसपास घूम रहा होता है और कह रहा होता है क्या ये घर तुम्हारा है यो जिनवो। जहाँ जो जिनवो होता है वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, कह रहा होता है मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जहाँ जो जिन होता है उसे समझ नहीं आता कि उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। उसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। जहाँ उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। और जो गुनवो होता है वो हंसते हुए कह रहा था क्या तुम सच में मुझे आंसर नहीं देने वाले हो, तुम कितने ज़्यादा रूड हो। क्योंकि जो जिन है वो तो जवाब दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं था। और जो गुनवो है उसको लग रहा था कि वो रूड है इसलिए नहीं बोल रहा। तब उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम आता है उस फैमिली मेम्बर का। जहाँ जो जिन है वो उस फोटो में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और वो अपनी फैमिली के साथ था। जहाँ जो गुनवो था फिर वो जिन की तरफ देखता है और वो चेक कर रहा होता है कि इस फोटो में जो पर्सन है वो ये जिन ही है या कोई और। तब वो कह रहा होता है हाँ ये तो तुम ही हो। तब ठीक है। तब फिर वो उस फोटो को देखता है और कह रहा होता है लेकिन एक फ़ोटो से तो मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलेगा। जहाँ वो कह रहा था और अगर मैं तुम्हें देखूँ भी तो तुम्हारी जो बॉडी है वो इस समय उस अच्छी शेप में नहीं है जिसका मैं यूज़ कर पाऊँ या कोई हेल्प। जहाँ वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी वो हेल्प करे तो वो पर्सन उसको रिटर्न में कुछ दे। और जो गुनवो होता है वो जिनको कह रहा होता है मैं अगर तुम्हारी हेल्प भी करूँगा ना तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी डेड पर्सन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तब उसके पैर में कुछ तो लगता है। तब वो नीचे बैठता है और वो अपने पास कुछ लेटर्स को उठाता है और कह रहा होता है रुको मैं इसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वो सर्टिफिकेट पढ़ता है। जहाँ वो पढ़ रहा होता है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। और इसका मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पढ़ना नहीं आता है। वो अपने आप से कुछ बातों को जोड़ जाड़ के कह रहा होता है क्या जो यो जिन्नू ये क्या तुम्हारा सर्टिफिकेट है, इसमें कंप्लीटेड द करिकुलम डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हाँ। जहाँ उसको समझ में नहीं आता इसका मतलब। तब वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे क्या हुआ। जहाँ जो जिन है वो अपने मन में कह रहा था मुझे समझ में नहीं आता ये पर्सन इतना ज़्यादा एनॉय क्यों है और इसको इतना ज़्यादा क्या है। तब जो गुनवो होता है वो उसको ग्रैब कर रहा होता है और कह रहा होता है जहाँ जो जिन है वो कह रहा था यार इसको क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ मैसिंग क्यों कर रहा है। जहाँ वो कह रहा था मेरी बस यही होप है। जहाँ जो जिन है उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो वो मुझे एक्सक्यूज़ क्यों दे रहा है। जहाँ जो गुनू था वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसको तो कोई वैलिड रीज़न मिल गया था। वो कह रहा था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम टीचर हो। क्योंकि जो गुनू है उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा लग नहीं रहा है कि वो एजुकेटेड है, वो फिज़िकली स्ट्रांग है। और उसको सर्टिफिकेट दिखा जिसमें ग्रेजुएशन है तो उसको लगा ये टीचर है। जहाँ जो गुनवो होता है वो जिन को अपने कंधे पर लेते जा रहा था और कह रहा था चलो अब तुम मेरे साथ जा सकते हो। जहाँ जो जिन है वो अपने मन में कह रहा था वेट तुम कर क्या रहे हो। और जो गुनवो है वो कह रहा था कि अब ये बेटर है कि तुम अब मरोगे नहीं टीच।
और वो कह रहा था और या तो मैं ही तुम्हें मार दूँ। जहाँ जो जिन है वो कह रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा। उसका सर बहुत भारी था और वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, और वो ऐसे ही सोचते सोचते बेहोश हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है कि कोई पर्सन किसी आवाज़ को सुनने के बाद अपनी आंखें खोल रहा था, और ये पर्सन कोई और नहीं जिन ही है। जिन कह रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ। जहाँ वो फिर देख रहा होता है कि वो गुनू के कंधे पर अपना सर रखा है और सोच रहा था कि व्हाट, ये क्या है। जहाँ जो गुनू है वो जिनको कह रहा था फाइनली तुम होश में आ ही गए। जहाँ उन लोग एक गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे और जो गुनू है वो जिन को बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड किया था कि उसको कहीं चोट ना लग जाए। फिर जो गुनू है फिर वो अपने थंब से जो जिन है उसके लिप्स की तरफ टच कर रहा होता है। जहाँ वो जिन को कह रहा होता है पता है तुम खुद को ना बहुत ही ज़्यादा लकी मानो। तब जो गुनू है वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हुए कह रहा था मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी पर्सन अपना शोल्डर देगा इस समय। तब वो बॉटल खोलता है और वो उसको खोलते हुए उसके मुंह की तरफ प्रेस कर रहा होता है जिससे वो पानी पी सके। और जो जिन है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेंज पर्सन क्या बोल रहा है। तब जो गुनू है वो कह रहा था कि इसे थोड़ा थोड़ा करके पीना। जहाँ वो उसके टंग में अपना जो थंब है उसको भी डाल रहा होता है और फिर उसको कह रहा होता है कि इसे मेक श्योर करना कि इसे पी लो। जहाँ जो जिन है वो उसका मुंह बंद कर देता है। वो कैसे करके तो पीता है और जो गुनगु है उसके मुंह पे हाथ रखा होता है। फिर जो जिन है उसको पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस छोड़ रहा होता है और जो जिन है वो फिर सांस छोड़ते हुए अपने आसपास देख रहा था। तब जो गुनगु था वो हंसते हुए कह रहा था तुम्हें देखो तो तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे। जहाँ जो गुनगु है वो जिन के ऊपर हंस रहा होता है। फिर जो गुनगु है वो उस बॉटल को फेंकता है। जहाँ जो जिन है वो उसे थैंक यू कह रहा होता है और कह रहा होता है कि थैंक यू तुमने मेरी लाइफ बचाई। और जो जिन है वो अपने मन में सोच रहा था लेकिन इसने बताया नहीं। अगर ये चाहता तो मुझे वहीं पे छोड़ सकता था मरने के लिए। मुझे पता है मुझे अपना जो गार्ड है उसको डाउन इसके सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ जो जिन है उसे लग रहा था कि पर्सन इसे फिर से छोड़ सकता है इसी प्लेस पर। जहाँ उसको लग रहा था जो ये वर्ड थी वो एक समय के लिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सभी चीज़ें ख़राब हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा। जहाँ जो जिन है वो वहाँ आसपास भटकते हुए लोगों को देख रहा होता है। उसमें से काफ़ी लोग तो मर चुके होते हैं। जहाँ वो लोग मरने के बाद वैसे ही घूम रहे थे जिनके पास कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। और अब ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर ऐसा कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि खुद को मरने से सेव कर सके। जहाँ फिर जो जिन है वो अपने आसपास देख रहा था और उसको लग रहा था कि उसे कोई ना कोई तरीके से खुद को बचा के रखना है वरना वो भी मर जाएगा। जहाँ जो जिन था वो सनलाइट की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो जिन है उसको जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर लग रहा होता है। सनलाइट तो वैसे ही थी लेकिन जो जिन है वो बहुत समय बाद सनलाइट देखता है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जहाँ वो कह रहा होता है कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। जहाँ जो जिन है उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो जितना पाए उतना सनलाइट को अपने अंदर ले ले। जहाँ वो कह रहा होता है मैं अब भी यहाँ हूँ, मैं अब भी सर्वाइव कर रहा हूँ और मैं अब तक मरा नहीं हूँ। जहाँ जो जिन है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तब वो आराम से बैठते हुए उससे कह रहा होता है गुनू से कि तुमने बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब जो गुनू था ये पर्सन जितने बार जिनको देखता है ये पर्सन स्माइल कर रहा होता है। जहाँ जो गुनू है वो फिर उन लोग आराम से गाड़ी में जा रहे थे और जो गुनू है वो जिनको बता रहा था कि हम लोग घर जा रहे हैं। और जो जिन होता है वो उस गाड़ी के अंदर फिर से सो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में हो जाता है। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो मून था वो निकला हुआ था और जो जिन था फिर उसकी थोड़ी थोड़ी करके आँख खुलती है और जो जिन था वो अपने मन में कह रहा था कि मैं उठ गया। तब वो अपनी आँख खोलते हुए कह रहा था जहाँ उसे एक पर्सन की आवाज़ आती है और वो पर्सन कह रहा था कि जो गेट्स है उसको खोलो। और जो जिन है उसके ऊपर बल्ब की लाइट जाती है। जहाँ जो जिन है
फिर वो पीछे मुड़ के देख रहा होता है, गेट खुल रहा होता है जहाँ जो जिन है उसको बहुत ही ज़्यादा रोशनी दिख रही होती है अंदर, और वो कह रहा था कि मेरी आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नॉर्मल, यानी अब जो वर्ल्ड हो गया है वहाँ पे लाइट वाइट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये प्लेस जो है इसके पास तो कोई डिज़ास्टर आया ही नहीं। जहाँ जो जिन है वो अपने इस ख्याल में घुमा हुआ था, तब जो जिन है उसको गुनवू कह रहा होता है, हे टीच। जहाँ वो उसे बुला रहा होता है कि टीच कहाँ तुम देख रहे हो, उसकी आवाज़ सुनता नहीं है। तब वो उसके ऊपर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तब अचानक से जो जिन है वो उसकी तरफ देखता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था। तब जो गुनवू है वो कह रहा था, तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि तुम अब तक जिंदा बचे हुए हो। जहाँ वो गाड़ी से नीचे उतर गया था और वो उससे पूछ रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है। वो कह रहा होता है, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अभी हेल्थ से यहाँ आए हो। जहाँ वो उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ जो गुनवू था वो जिनसे कह रहा था कि क्या हुआ तुम मेरे ज़्यादा बात करने की वजह से। जहाँ जो जिन है वो उससे समझ में नहीं आता। तब जो गुनवू है कह रहा होता है, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में बता देना। तब वो उसको उसके ऊपर हाथ रख के उतारने की कोशिश कर रहा होता है और उसको गोद में लेते हुए कह रहा था, इधर आओ मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ उतारने में। जहाँ जो जिन होता है वो जो गुनवू था उसकी हेल्प से नीचे उतर जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, 1 मिनट, जब मैं वहाँ पे था तो मुझे नहीं याद है कि मैंने अपने पैर में जूते पहने थे। तब जो गुनवू है वो उसके पास लीन होते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम शॉक हो गए ना कि तुमने स्नीकर्स नहीं पहने हुए थे, तुम तो बेयर फुट थे। लेकिन जहाँ जो गुनवू है वो खुद की तारीफ़ कर रहा था कि किसी काइंड थॉटफुल जेंटलमैन ने तुम्हें इतना अच्छा जूता दे दिया, देखो। जहाँ वो पर्सन गुनवू खुद ही की तारीफ़ कर रहा था और जो जिन है वो अपने मन में बस थोड़ा ही लाइन सोचता है, अच्छा इसने मुझे ये दिया है। जहाँ जो जिन था वो वहीं खड़ा होकर उसे थैंक यू करता है और कह रहा होता है, थैंक यू सर। जहाँ गुनवू जिन की तरफ देख रहा था, जहाँ जो जिन है वो कह रहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन अगर आप जो मुझे बोलोगे मैं उस वर्क को बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। जहाँ जो जिन है वो उसको थैंक यू कर रहा होता है। तब जो गुनवू है वो कह रहा होता है, रियली सर, तुम मुझे इतना फॉर्मल लैंग्वेज में बात मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, और लाओ मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ चलने में। जहाँ जो गुनवू है उसको वो अंदर ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है। जहाँ जो जिन है वो उसके साथ अंदर जाता है। फिर जो गुनवू है वो उसे कह रहा होता है, देखो तुम बहुत जल्दी ही जान लोगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तब तुम मेरी हेल्प करना। तब जो जिन है वो अपने मन में सोच रहा था कि चिल्लाने की आवाज़, बहुत ज़्यादा मौन की आवाज़ या जो भी डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ थी, अब वो यहाँ से गायब है। जहाँ जो वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका था, लेकिन इस प्लेस पर देखो, यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने काम से बैठे हुए हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और तब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर होता है, क्योंकि उसका वेशभूषा डॉक्टर की तरह था और वो कह रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ और अपना नाम बताता है। जहाँ फिर जो जिन है वो उसे हेलो कर रहा होता है। तब जो गुनवू होता है वो उस डॉक्टर को कह रहा होता है, उसको देखने के बाद उसको मेक श्योर करना कि उसे एक अच्छा जगह मिल जाए रुकने के लिए, और उसके बाद का सारा काम मैं खुद चेक कर लूँगा। तब जो डॉक्टर है उसे कह रहा होता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ इन फार्मेसी तक चलने के लिए। तब हमें इन फार्मेसी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो जिन है वो कह रहा था ये बहुत ही ज़्यादा अनरियल है। जहाँ वो कह रहा था कि वो जब उठा था तो उसको कुछ भी ऐसा, मतलब वो अपनी जो भी डिस्टर्ब स्टोरी थी वो डॉक्टर को सुना रहा होता है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बचेगा। जहाँ वो कह रहा था मुझे तो लग रहा था कि मैं तुरंत ही मर जाऊँगा, पर तब जो डॉक्टर था वो कह रहा था तुम्हें सुन के तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। तब वो कह रहा होता है डॉक्टर कि हाँ ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। जहाँ वो कह रहा था ऐसा लग रहा होगा ना कि तुम कोई ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम जैसा फील हो रहा होगा। कंपेयर करो जहाँ से तुम आए हो तो ये तुम्हारे लिए तो ड्रीम ही है। तब जो डॉक्टर है वो जिनके पास जाता है, जहाँ फिर वो बैठते हुए कह रहा था ऑल राइट, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए।
तो मैं तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और तुम्हें इस टाउन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ जो जिन है उसको समझा रहा होता है कि ये जो ओरिजिनल प्लेस है वो एक छोटे से टाउन के पास बना है, जहाँ जो कंट्री के सबसे अमीर लोग रहते थे वो वैकेशन मनाने के लिए यहाँ घर लिए थे। तब जो डॉक्टर है वो जिन को आगे बता रहा होता है, मैंने बस इतना ही सुना है कि यहाँ पर हंटिंग क्लब बनाया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा माउंटेन की गहराई में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिज़ास्टर कम फील हुआ। जहाँ वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि इसे क्यों प्रिपेयर किया गया था। यहाँ पर सोलार जनरेटर है, यहाँ पर हीटिंग सिस्टम भी है, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है। जहाँ वो कह रहा होता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि यहाँ पर ये सभी चीज़ें पहले से इंस्टॉल है, जिसकी वजह से जो टाउन है वो उसकी जो नीड्स होती है वो खुद को ही जनरेट कर लेता है। जहाँ यहाँ पे खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यहाँ तक कि जो सोलर पावर है वो खुद जनरेट हो सकता है, पानी खुद प्यूरिफाई हो सकता है। जहाँ जो जिन है वो उससे पूछ रहा होता है, तो अच्छा इसकी वजह से जो ये टाउन है यहाँ पे इतना इनक्रेडिबल वे में यहाँ पर सभी चीज़ें चल रही है। जहाँ वो कह रहा था कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने लास्ट टाइम किसी बिल्डिंग में लाइट कब चलते हुए देखा था। तब जो डॉक्टर वो हंस रहा होता है। तब जो डॉक्टर होता है वो जिन को आगे समझा रहा होता है, ये जो टाउन है इसको एक स्लॉपी लैंड पे बनाया गया है और जो घर है वो ऐसा लगेगा कि काफ़ी डिस्टेंस पे है और इसे ऐसा लुक दिया गया है कि ये पिरामिड जैसा लगता है। जहाँ फिर वो बता रहा होता है कि यहाँ पर जो रेसिडेंट है वो कह रहा था, तुम अपने आप को लकी मानो क्योंकि यहाँ के जो घर है बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है और जो बॉस है उसका घर एकदम यहाँ पर पड़ता है। जहाँ वो प्योर गुनू का दिखा रहा था कि ये देखो यहाँ पर गुनू रहता है एकदम टॉप पर, क्योंकि पिरामिड की तरह बना है। जो बॉस है वो ऊपर रहता है। जहाँ जो जिन है वो अपने मन में कह रहा था, क्या प्योर गुनू? और वो कह रहा था, क्या वो इस टाउन का लीडर है? जहाँ जो डॉक्टर वो कह रहा था, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा सिली लग रहा होगा ना, वो हमारे बॉस है। जहाँ जो जिन है वो हंसते हुए कह रहा था, नहीं ये सिली नहीं है, वो एक्चुअली बॉस की तरह लगता भी है। जो गुनवू है उसके ऊपर जो बॉस है वो वर्ड सूट कर रहा है। तब जो डॉक्टर है वो कह रहा होता है, एनीवेज तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी करंटली 29 लोग रह रहे हैं टाउन के अंदर और जो बाकी 10 लोग हैं उन लोग आते जाते रहते हैं सप्लाईज देने के लिए। उन लोग लगभग बाहर ही रहते हैं। जहाँ वो समझा रहा होता है कि टोटल अभी यहाँ पर 40 लोग रह रहे हैं इस टाउन के अंदर, जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। जहाँ जो जिन है उसको मिला के वहाँ पे 40 लोग रह रहे हैं। जहाँ जिन कह रहा था कि क्या इसका मतलब यहाँ पर पहले से कोई लोग नहीं रह रहे हैं। तब जो डॉक्टर वो कह रहा था, हाँ तुम सही हो, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ लोग हैं उन लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट है, क्योंकि वो जो लोग हैं उन लोग की हम लोग को भी ज़रूरत है। जहाँ वो उसे समझा रहा होता है कि यहाँ पर ऐसे ही कोई भी नहीं आके रह सकता। जहाँ जो जिनवू है उसे मतलब समझ में नहीं आता, तो उससे कह रहा होता है डॉक्टर कि तुमने बताया नहीं तुम टीचर हो, क्या तुम टीचर नहीं हो? तब जो जिन है वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्या वो मुझे क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहा है? तब वो कह रहा था, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ डॉक्टर, तो सच ये है कि मैं केवल ग्रेजुएशन किया हूँ, वो भी एजुकेशन डिग्री पर, जहाँ मैं कोई किसी स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया हूँ। जहाँ जो डॉक्टर है वो जिन को समझा रहा होता है, अगर बॉस तुमसे पूछे कि तुम टीचर हो तो कह देना हाँ तुम टीचर हो, यही तुम्हारे लिए यूज़फुल है और तभी तक तुम उसके लिए नीडफुल हो और तभी तक तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगा। जहाँ जो डॉक्टर है वो उसे समझा रहा होता है, अगर तुम इस बात को रिमेंबर में रखो कि तुम्हें उसे बताना है कि तुम एक टीचर हो, तब तक तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। जहाँ जो डॉक्टर है वो उसे समझा रहा होता है। तब हमें अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की चिल्ला रही होती है और उसके हाथ में डिब्बा होता है। जहाँ जो डॉक्टर था वो कह रहा था, अब तुम्हें ग्योचॉन से मिलने की ज़रूरत है। जहाँ वो लड़की कह रही थी, जीसस देखो तो मैं ये सब चीज़ें खुद ही मूव कर रही हूँ। जहाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। जहाँ जो जिन था वो उसके पीछे जा रहा था और वो लड़की स्टेयर्स के ऊपर सामान लेके चढ़ रही थी और जो जिन था वो कह रहा था, वो जो लड़की है वो जिनसे एक भी बार बात भी नहीं की, वो सिर्फ बिना कुछ कहे चली जा रही है। और ऑनेस्टली बताओ तो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और
मुझे तो उस लड़की से बात करने में भी डर लग रहा है। और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं बात करने की कोशिश करूँ। तब वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो लड़की कह रही थी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ वो दिखा तो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वो उससे पूछ रही होती है एक बात बताओ कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम इतना पिटीफुल क्यों लग रहे हो। जहाँ वो लड़की उसके ऊपर शाउट कर रही होती है, जहाँ जो जिन है वो कह रहा होता है हाँ। जहाँ वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा था ला मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ बॉक्स उठाने में। तब वो लड़की उसके हाथ में मारते हुए कह रही थी तुम इसे छूने की कोशिश भी मत करना। यानी वो हेल्प भी चाह रही थी और अगर हेल्प करो तो मार भी रही थी और कह रही थी कम ऑन जल्दी आओ, क्या तुम स्टूपिड हो क्या और तुम खुद को हर्ट कैसे किए थे। जहाँ वो उससे पता करने की कोशिश कर रही थी कि जो जिन है उसको कैसे हर्ट हुआ था। जहाँ जो जिन है वो जब देखता है कि वो इनडायरेक्ट वे में पूछ रही है, तब जो जिन है वो कह रहा होता है थैंक यू तुमने मुझे अपना कंसर्न दिखाया। जहाँ जो लड़की वो कह रही थी क्या तुम्हें क्या लग रहा है, तुम पागल हो क्या, मैं कंसर्न नहीं दिखा रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। जहाँ जो जिन है वो यही बात में खुश था कि वो दिखा नहीं रही है। जहाँ फिर जो लड़की होती है वो उस बॉक्स को एक रूम में रखती है और कह रही होती है अब से यही तुम्हारा घर है। जहाँ वो लड़की कह रही थी पहला रूल कि तुम कुछ भी हो जाए इस टाउन में कोई भी इंसान अपना जो डोर है उसे लॉक नहीं करता है, तुम्हें इस डोर को खुला रखना है। जहाँ जो जिन है वो उससे पता करने की कोशिश कर रहा था ये क्यों है, क्या ये सेफ्टी मेजर के लिए। जहाँ वो लड़की सेकंड रूल बता रही थी कि सेकंड रूल ये है कि तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जहाँ जो जिन है वो कह रहा था ठीक है। जहाँ वो कह रहा था मुझे पता है इसने सेकंड रूल बनाया ही इसलिए है। जहाँ वो लड़की कह रही थी अब मैं जा रही हूँ तो खुद का ख्याल खुद रखना। और जो जिन है उसे थैंक यू कर रहा होता है। जहाँ जो जिन है उस बॉक्स को उठाते हुए कह रहा था कि उसका मतलब कि मैं रूम में जाऊँ और अंदर रहूँ और वहीं बैठूँ। जहाँ कह रहा था एक चीज़ बताओ ये बॉक्स इतना हैवी क्यों है, मुझे लगा कि लाइट होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उस बॉक्स को अंदर ले जा रहा था। जहाँ जो जिन है वो सोच रहा था अच्छा अब मैं इस प्लेस पे रहूँगा अब से। तब जो जिन है उसकी एक्सपेक्टेशन से पूरा उल्टा वो जो रूम है जो घर है वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ जो जिन है वो कह रहा था मुझे नहीं लगा था कि ये जो प्लेस है वो इतना ज़्यादा क्लीन होगा। जहाँ जो जिन है वो कह रहा था जो डॉक्टर है वो सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था कि यहाँ पर जो रिच लोग थे वो आते थे अपनी छुट्टी बिताने के लिए। तब जो जिन है वो एक सोफ़ा पे जाके बैठ जाता है। जहाँ जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था इसलिए वो तुरंत ही उस सोफ़े पे लेट जाता है। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू था कि तब वो उस सोफ़ा के बारे में सोच रहा था कि वाह ये सोफ़ा कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट है। तब जो जिन है वो सोच रहा था कि कितना ज़्यादा रिडिकुलस है ना कि मैं कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। और जो जिन है उसको उस सोफ़े पे लेटने पे बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था मैं विश करता हूँ। जहाँ वो तुरंत सो जाता है और सोच रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ। और जो जिन होता है वो बस वहीं पे वो चीज़ सोचते हुए सो जाता है। फिर जो जिन है उसे कुछ देर बाद अपनी जो होश है थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। जहाँ जो जिन है वो फ्लिंच हो जाता है। जहाँ वो जब देखता है कि वो किसी पर्सन के ऊपर बैठा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। और फिर जो जिन है वो देखता है कि वो सोफ़ा पे था पर अचानक से उसके हाथ में एक नाइफ़ आ गई और जो उसकी आई है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगी थी। और वो जो गुनवू है उसके ऊपर नाइफ़ से हमला करने वाला था। जहाँ जो गुनवू है वो अपने हाथ से ही उसे रोका हुआ था। और जो जिन है उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से एक मिनट अभी मैं कर क्या रहा हूँ। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। और वो सोच रहा था कि अभी अभी हुआ क्या, मेरे हाथ में ये नाइफ़ कहाँ से आई। वो सॉरी कहने लगता है कि आई एम सॉरी। जहाँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ जो गुनगु था वो हंस रहा था और कह रहा था गुड मॉर्निंग टीच। जहाँ वो तो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। जहाँ जो जिन है उसे समझ में नहीं आया कि उसके हाथ में नाइफ़ कहाँ से आई। और जो गुनगु था वो तो पूरा मज़ा लेने लेटा हुआ था। जहाँ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ जो जिन था उसे समझ में नहीं आया कि उसके हाथ में नाइफ़ कहाँ से आ गई। और वो
हड़बड़ी में उस नाइफ को नीचे गिराता और कह रहा होता है, वेट, क्या सच में तुम ब्लीड कर रहे हो? जहाँ वो कह रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि उसने कैसे कर दिया। और जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। और वो कह रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं क्यों सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और उसको देख के जो गुनू है वो हंसते हुए कह रहा था, हाउ एडोरेबल। टीचर, इसे क्या कहते हैं? जब वो कह रहा होता है कि मुझे याद तो नहीं आ रहा, तब जो गुनवू है वो टीचर के पास जाते हुए कह रहा था, जब किसी पर्सन को उसकी सांस ना आए तब दूसरा पर्सन उसे अपने माउथ टू माउथ सांस दे तो उसे क्या कहते हैं टीचर? जहाँ जो जिन है उसे समझ में नहीं आता कि गुनवू कर क्या रहा है। जो गुनवू है वो तो कुछ और कह के जो जिन है उसको किस कर रहा होता है। जहाँ जो जिन है उसको सीपीआर कह रहा था कि वो सीपीआर दे रहा है। जहाँ उन लोग की हरकत देख के लग नहीं रहा था कि ऐसे सीपीआर दिया जाता है, और अगर ऐसे सीपीआर देते हैं तो समझ लो कि या तो ये गलत सीपीआर दे रहा है कि या तो दूसरे को सही में सीपीआर देना आता ही नहीं है। जहाँ जो जिन था वो जो अपनी ब्रीथ है उसको कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर मार रहा था कि वो उसके ऊपर से हटे। तब जो गुनवू जो सीपीआर देने के बाद एकदम अच्छे से हो जाता है, यानी सीपीआर का मतलब कुछ और है यहाँ, तब वो उससे पूछ रहा होता है कि टीचर, अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? तब जो गुनवू है वो उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे उसे पता है। और कह रहा था, आई एम रियली सॉरी, ये सब चीज़ जो मेरी वजह से हुई। जहाँ जो गुनवू था स्माइल करते हुए कह रहा था, तुम क्यों अपॉलॉजी मांग रहे हो? जहाँ जो जिन था उसे लग रहा था वो क्या बोले। जहाँ वो कह रहा था, वो माउथ टू माउथ सीपीआर। जहाँ जो जिन था वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच में उसे याद नहीं था कि उसके हाथ में नाइफ कैसे आई। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था, मैं तुम्हें सही में प्रूफ कर दूंगा कि मैं यूज़फुल हूँ। जहाँ जो जिन था उसे लग रहा था कि पक्का वो इसे बाहर निकाल देगा, और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है कि वो सही में उसे प्रॉमिस कर रहा है। जहाँ वो कह रहा था, प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालना, क्योंकि जो जिन है वो किसी एक ऐसे प्लेस से है जहाँ सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तब जो गुनवू है वो कह रहा था कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें नाइटमेयर आया था, तो अब रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अबेंडन नहीं कर रहा हूँ, तो बस अब चुप हो जाओ। जहाँ वो उसके फेस से ब्लड हटाते हुए कह रहा था कि तुम इतना ज़्यादा टेंस मत हो। और जो जिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कितना अमेजिंग की बात है ना कि अचानक से उसके कुछ वर्ड्स को सुनने के बाद मेरी जो एंग्जाइटी वो ख़त्म हो गई। जहाँ जो जिन था वो उसे थैंक यू कर रहा था, मैंने खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल किया, मैं रो ना दूँ। तब जो गुनू था वो खड़े होते कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 दिन बाहर था इतनी ठंड में, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर फेंक दूँगा बिना किसी उसके? जहाँ जो जिन था वो कह रहा था, हाँ क्या, तुम क्या बोल रहे हो? तब जो गुनू था वो कह रहा था, बस तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा इस हालत में? और वो कह रहा था, इसीलिए मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा। जहाँ जो गुनू था वो जिन के लिए व्हील चेयर लाया था, जिससे जो जिन है वो एक कमरे के अंदर ना रहे, और उसके लिए सैंडविच भी लाया था जो उसे खा सके। तब जो जिन था वो गुनू से पूछ रहा था, जो व्हील चेयर है वो इतना इजी नहीं होता है मैनेज करना। जहाँ वो कह रहा था, और रही बात, क्या सच में तुम उसे कैसे मैनेज किए यहाँ पर लाने के लिए? तब जो गुनू था वो कह रहा था, मैंने इसे कैरी करके लाया है। तब जो जिन था वो कह रहा था, अच्छा। जहाँ वो सैंडविच खा रहा था तब गुनू से कह रहा था, मुझे लगता है तुम्हें व्हील चेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम पहले व्हील चेयर यूज़ किए हो? तब जो जिन था वो कह रहा था, नहीं मैंने नहीं यूज़ किया, मेरी मदर। जहाँ वो कह रहा था उनको ट्रबल होता था चलने में, तब वो तो कहती थी कि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरे डैड उनके लिए मैनेज करके व्हील चेयर ला दिए थे। जहाँ लेकिन जब दुनिया में डिज़ास्टर आना शुरू हुआ तब मैं और मेरे फादर कैसे करके तो निकले, लेकिन जो मॉम थी वो वहाँ से नहीं निकल पाई समय पे। मुझे पता है कि ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं है जो कोई भी पुरानी चीज़ को वापस ला सके। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था, तो तुम्हारे फादर का क्या हुआ, वो कहाँ है इस समय? जहाँ जो जिन था वो पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा था, मेरे फादर।
जहाँ वो अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उसे ऐसा लग रहा था। तब वो कह रहा था जो मेरे फादर हैं, तब अचानक से वो कह रहा था जो मेरे फादर हैं। तब ऐसा लग रहा था कि जो उसके फादर हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से वो जो जिन है उसके ऊपर हमला करने लगे और जो जिन है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो कह रहा था सॉरी पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कह रहा था मुझे कुछ भी रिमेंबर ही नहीं हो रहा। और उसकी ये हालत देख के जो गुनू था वो कह रहा था टीचर जाने दो। जहाँ वो कह रहा था तुम्हें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें रिमेंबर करने में हार्ड हो रहा है। जहाँ वो उसे कह रहा था कि जाने दो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो ज़्यादा अपने ब्रेन पर फोर्स मत करो और वरना तो तुम्हें ही हेडेक होगा। जहाँ वो हंस रहा होता है और फिर जो जिन है वो उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ वहाँ पे थोड़ी शांति हो जाती है और जिन कहता है ठीक है। जहाँ फिर जो जिन है वो बता रहा था जो गुनवू है वो उसे हर जगह माउंटेन के दिखा रहा था, चाहे वो जितना ऊंचा हो चाहे वो जितना गहरा हो। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था भले ही उसका कोई पॉइंट ना हो पर फिर भी। जहाँ जो जिन था उसको गुनवू अपने बैग पे उठा रहा था और जो जिन था वो कह रहा था तुम कर क्यों रहे हो, रहने तो मुझे कैरी करने के लिए। जहाँ जो माउंटेन का पाथ था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था व्हील चेयर ले जाने के लिए, इसलिए जो गुनू था वो जिन को अपने बैग पे उठाया था। जहाँ जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि इतने बड़े होने पर उसे पिगी राइड मिल रहा है तो क्यों मिस करे। जहाँ जो उन लोग थे फिर उन लोग माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं क्योंकि उन लोग को वहाँ पे पहुँचने के लिए घंटे सफ़र करना पड़ा। तब जो जिन था वो सो गया था। तब वो उठ के उस प्लेस पर देखता है जहाँ जो सनसेट था वो हो रहा था और वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई थी उन लोग उड़ रही थी। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था क्या सच में हम लोग टॉप पे पहुँच गए, क्योंकि जो जिन था वो सो गया था और वो जब वहाँ देखता है तो उसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस दिखा था जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो जाता है। और वो सोच रहा था क्या सच में जो सन है यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है सेट होते हुए। जहाँ वो सोच रहा था कि सच में जहाँ जो गुनू था उसके पीछे था और कह रहा था टीचर क्या तुम उसे देख रहे हो। जहाँ फिर वो उसे कह रहा था ओ देखो वहाँ पर जो माउंटेन है उसके पीक पर एक रॉक है जो मून शेप का है। फिर वो कह रहा था हाँ मैं देख रहा हूँ, वो जो रॉक है वो उस शिप का है जहाँ जो गुनू था वो बैठता है और कह रहा था मुझे मालूम है। जहाँ गुनू उसे बता रहा होता है कि मैं कभी कभार है ना हाइक करके यहाँ आता हूँ और मैं अकेला ही रहता हूँ तब मैं उसे घूरता हूँ। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था क्या वो यहाँ पर आता है इतना ऊपर क्लाइंब करके। तब वो उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ आते क्यों हो। तब जो गुनू था वो कह रहा था तुम बताओ, तुम सोच के बताओ कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। तब वो कह रहा था पता है उस रॉक को देखने के लिए। मान लो अगर वो रॉक कभी वहाँ से गिरा तो उतना बड़ा जो रॉक है वो हमारे जो टाउन है उसके ऊपर गिरेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मेक श्योर करने आता हूँ कि जो रॉक है वो स्टिल वहीं पर टाइट है कि नहीं, क्योंकि अगर वो रॉक वहाँ से हिला तो जो पीपल है उन लोग अफेक्ट हो गए। जहाँ जो गुनू था बैठा था लेकिन अचानक से वो खड़ा होता है और जो जिन था वो नोटिस करता है कि वो बैठा था वो अभी क्यों खड़ा हो रहा है। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था इसीलिए मैं यहाँ पर आता रहता हूँ मेक श्योर करने कि मैं अपने जो लोग हैं अपने आसपास की जो थिंग है उसको बचा सकूँ। तब जो गुनू था एक उसी पर्सन को मारता है जो यहाँ पर क्लाइंब करके कोशिश कर रहा था आने की, जो कि पहले से ही अफेक्टेड था और वो मर चुका था। जहाँ फिर वो कह रहा था मुझे नहीं केयर है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो कोई पेड़ हो या कुछ भी, अगर वो मेरी चीज़ में आएगा तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा। जहाँ जो गुनू था वो उस पर्सन को इतना मारता है कि उसका जो ब्लड था उसके फेस पे आ जाता है और वो कह रहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर वो इस प्लेस को बर्बाद करने की कोशिश किया। तब जो गुनू था वो कह रहा था टीचर। जहाँ फिर वो अपना हाथ उसके पास बढ़ाते हुए कह रहा था क्या अब हम लोग वापस चले। जहाँ जो जिन था वो उसके हैंड की तरफ देख रहा था क्योंकि उसके हैंड में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा था, फिर भी वो अपना हाथ दे देता है। जहाँ फिर जो गुनू था उसके हैंड को पकड़ लेता है और जो जिन था वो गुनू को कह रहा होता है हाँ हम लोग चल रहे हैं।
चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें सुनाई देता है कि कोई कह रहा था द सन इज शाइनिंग राउंड एंड ब्राइट। जो सूर्य है वो शाइनिंग है, राउंड है और ब्राइट है। और फिर वो आगे कह रहा होता है रब द स्लीप आउट ऑफ योर आई। अपनी आंखों को रब करो जिससे जो नींद है वो ख़त्म हो जाए। ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस। अपने दांत को ब्रश करो और अपने फेस को धो। स्टार्ट द डे विथ अ हैप्पी फेस। जहाँ फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था क्या यहाँ पे बच्चे जो है वो लोग सिंगिंग कर रहे हैं, क्या मुझे ये बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। जहाँ फिर वो उठ जाता है और वो सोच रहा था मैं तो किसी लॉक की तरह सो रहा हूँ। जहाँ फिर वो अपने आइज़ को रब कर रहा था कि कल जब उन लोग वापस आए थे उस माउंटेन से हाइक करके, जहाँ फिर वो कल के बारे में सोच रहा था, तब उन लोग ने तुरंत ही डिनर किया था और सोने चले गए थे। जहाँ जो जिन था वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। जहाँ फिर वो कल के बारे में सोच रहा था कि कल क्या हुआ था। जहाँ जो गुनू था उसने जिन से पूछा था टीचर क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ ही वापस लौटे। जहाँ वो अपना हाथ उसके तरफ किया होता है। जहाँ जो जिन था वो उसके हाथ की तरफ देख रहा था, उसके हाथ में ब्लड लगा था। जैसे लगा था कि जो जिन है वो अपना हाथ उसके हाथ में दिया था और वो बोल रहा था हाँ ठीक है। फिर वो कह रहा होता है लेकिन, जहाँ वो कह रहा था नेवर माइंड। जहाँ वो अपना हाथ नहीं देता उसे और उसे कहता है कि इसका कोई रॉन्ग आइडिया मत लेना, बस मैं तुम्हें इसलिए नहीं रिफ्यूज़ करा कि तुम्हारे हाथों पे ब्लड लगा है, बस मुझे नहीं करना ये। जहाँ वो उसको अपना हाथ नहीं देता। जहाँ वो कह रहा था मैं खुद से उठना चाहता हूँ। जहाँ जो जिन था वो अपने आप से ही उठ जाता है और गुनू का हाथ नहीं लेता। जहाँ जो गुनू था वो उसकी तरफ देख रहा था, उसे समझ में नहीं आया कि जो जिन है उसने उसका हाथ क्यों नहीं लिया। जहाँ जो गुनू था वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था अच्छा जैसा कि तुमने बोला। जहाँ वो ऐसा लग रहा था थोड़ा सा हर्ट हुआ था। जहाँ जो जिन था वो इस समय वही बात सोच रहा था और वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है। उसे बुरा लगा था। जहाँ वो सोच रहा था कि अब मुझे सच में उठ जाना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जिन था वो अपना डोर खोल रहा था और वो कहता हाँ। वो सोच रहा था क्या गुनवू यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ वो चलते हुए उसके पीछे जा रहा था। जहाँ गुनवू कह रहा था गुड मॉर्निंग टीचर, क्या तुम्हें अच्छी से नींद आई थी। जहाँ जो गुनवू था वो जिन को बोलता है, तब जो जिन था वो कह रहा था हाँ क्या तुम कल अपने घर अच्छे से पहुँच गए थे। जहाँ जो गुनवू था वो कह रहा था ऐसा लग रहा है कि तुम आज अच्छे से चल पा रहे हो। जहाँ जो जिन था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्या। तब जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था जैसा उसने मेंशन किया आज मेरे पैर में कम दर्द है और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल कम फील कर रहा हूँ कल की अपेक्षा। जहाँ वो पूछ रहा होता उससे तुम्हें कैसे पता कि मुझे कम दर्द हो रहा है पैर में। जहाँ जो गुनू था कह रहा था क्योंकि तुम जो अपना पैर है ना आज कम आवाज़ करते हुए चल रहे हो और जो उसमें सीमेंट है वो आज क्वाइट लग रहा है। जहाँ गुनू आगे कह रहा होता है बी केयरफुल, ये हैबिट मत बनाना कि तुम अपने पैर को घसीटते हुए चलोगे। जहाँ जो गुनू था उसकी बात सुन के जिन पहले अपने मन में सोचता है उसकी जो सुनने की शक्ति है ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। फिर वो उसे आंसर देता है हाँ ठीक है मैं इसे अपने दिमाग में रखूँगा। फिर उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ गुनू कह रहा था मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। जहाँ वो कह रहा था क्योंकि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है वर्क पे। जहाँ वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। जहाँ जो गुनू था वो उसके साथ जाने के ऊपर था। जहाँ फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोग उस प्लेस पे जा चुके थे। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इस टाउन में लाइब्रेरी जैसी भी चीज़ है। जितना मैं इस प्लेस के बारे में जान रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मैं इस चीज़ से इम्प्रेस होता जा रहा हूँ। जहाँ जो जिन था वो अपने आगे मन में सोच रहा था ओ राइट मैं तो भूलने ही वाला था। जहाँ वो फिर गुनू से पूछ रहा होता है वैसे इस टाउन का क्या नाम है। जहाँ गुनू बोल रहा था क्या तुम्हारा मतलब इस टाउन का क्या हम लोग क्या बुलाते हैं। जहाँ जो जिन था बोल रहा था वेल हाँ वैसे ही। जहाँ वो बोल रहा होता है यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लस्टर हाउस है। जहाँ वो कह रहा था क्या इसका कोई नाम नहीं है या विस्टास विलेज या स्टिल वाटर टाउन ऐसा कुछ। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था क्या स्टिल वाटर टाउन, ये तो काफ़ी कैची नाम है। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था क्या वेट क्या हम लोग ये सब कर रहे हैं। जहाँ जो जिन और गुनू थे उन लोग जा रहे होते हैं। जहाँ फिर जो गुनू था वो बोल रहा होता है व्हाई नॉट, यहाँ पर साइन तो है लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा केयर नहीं करते इसको क्या बोलना है। अगर तुम बोलना चाहो तो मुझे लगता है स्टिल वाटर टाउन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
जहाँ जो गुनू की बात सुन के जो जिन था पीछे हंस रहा होता है कि जहाँ फिर गुनू कह रहा था और ये गुड इनफ भी है मेरे लिए। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था आई गेस तुम सच बोल रहे हो। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा होता है बात तो सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, इन लोगों को कोई केयर क्यों नहीं है। ये काफ़ी वियर्ड नहीं लगता कि इस टाउन का कोई नाम ही नहीं है इतने सालों से। जहाँ जो गुनू था वो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए बोल रहा होता है सो अब से तुम टेक केयर करना, ऑल राइट। जहाँ फिर वो दरवाज़ा खोल रहा था, यानी उस प्लेस पर जहाँ पर अब जिन को अपना वर्क शुरू करना है टीचर का। जहाँ फिर वो उसको खोलता है दरवाज़ा और कहता है समय हो चुका है तुम्हें मिलने का। जहाँ जो जिन था वो भी थोड़ा सा क्यूरियस था। जो गुनगु होता है वो कह रहा था तुम्हें इन्हीं बच्चों को आज से पढ़ाना है। जहाँ जो जिन था वो जब अंदर देखता है और जो गुनगु जब अंदर देखता है वहाँ पर कोई नहीं रहता। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में कह रहा था क्या, और जो गुनगु होता है तब वो लाइट चालू करता है और बोल रहा होता है कि ये बच्चे कहाँ गए। जहाँ फिर जब वो लाइट खोलता है तब तुरंत ही सारे बच्चे छुपे हुए थे वो उसके ऊपर कूद जाते हैं। जहाँ जो जिन था वो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो अपने मन में सोच रहा था कि जो गुनगु है वो जानबूझ के नीचे गिरा हुआ है। जहाँ जो बच्चे होते हैं उन लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने बॉस को हरा दिया। जहाँ वो कह रहे होते हैं देखा हम लोग जीत गए, हम लोग ने उन्हें कैप्चर कर लिया। जहाँ जो बच्चे थे उन लोग अपने में ही मस्त थे और जो गुनगु था वो कह रहा था नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम लोग ने मुझे बीट कर दिया। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था ये जानबूझ के अपने आप को नहीं जीतने दे रहा है। जहाँ एक लड़की होती है वो कह रही थी देखा मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट टाइम मैं जीत जाऊँगी। जहाँ वो लोग अपने में ही थे। जहाँ फिर वो हंसते हुए ऊपर की तरफ देखती है। जहाँ जो जिन था वो खड़ा था और जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था क्या उसने मुझे देखा। जहाँ जो जिन था वो उसे हाय करता है और स्माइल करते हुए उससे भी वेव कर रहा होता है। तब जो बच्ची होती है वो गुनगु की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है हे ये जो आदमी है ये कौन है। जहाँ गुनगु कह रहा होता है रुको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। जहाँ जिन सोच रहा होता है मेरे हिसाब से ये बच्ची लगभग 5 साल की लग रही है। जहाँ जो गुनगु था वो उसे कह रहा होता है किड जो जिन है उसको हाय बोलो। जहाँ फिर वो जिन की तरफ देखते हुए उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है इसका नाम हियो जिनवू है। जहाँ वो आज से तुम लोग को पढ़ाना शुरू करेगा, वो तुम लोग का नया टीचर है। जहाँ जो जिन था वो भी स्माइल कर रहा होता है बच्चों को देख के। गुनगु की बात सुन के जो बच्चे होते हैं यानी स्पेशली बॉयज़, यानी वहाँ पे 3 बच्चे हैं उसमें 2 लड़के 1 लड़की। जहाँ जो 2 लड़के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कह रहे होते हैं नो वे क्या नया टीचर। और जो एक बच्चा होता है जो कि जिसका हल्का सा ब्लॉन्ड हेयर होता है वो कह रहा होता है इट्स प्लेजर टू मीट यू। जहाँ जो जिन था वो उन लोग से मिल के बात कर रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जो लड़के हैं वो फ्रेंडली है, लेकिन वो यानी वो उस लड़की की बात कर रहा है। जहाँ वो लड़की कह रही होती है हाँ हमारा टीचर। जहाँ जो जिन था वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती ज़्यादा। जहाँ जो गुनगु था वो जिन से कह रहा था टीचर क्या हम लोग क्लास को तुरंत ही शुरू करें। जहाँ जिन कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक पहले से ही है। जहाँ जो जिन था वो क्लास को शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ जो गुनगु था वो जब ये सुनता है तो वो कह रहा होता है परफेक्ट। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने आज तक कभी भी किड के साथ काम नहीं किया है। जैसे कि पहले ही पता है कि वो पहले टीचर नहीं था, वो यहाँ पे लाया गया इसलिए अब उसको टीचर का रोल करना ही पड़ेगा वरना उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जहाँ जो गुनगु था वो उससे पूछ रहा होता है टीचर बाय द वे क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ आज की क्लास के लिए। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था वेट क्या। जहाँ जो गुनगु था वो भी क्लास को अटेंड करना चाह रहा था। जहाँ जो गुनगु था वो उससे कह रहा होता है कि वो भी आज क्लास में बैठेगा। जहाँ जिन भी उसकी तरफ देख के शौक में हुआ था। जहाँ फिर क्लास शुरू होती है। जहाँ जो जिन था वो बच्चों को कह रहा होता है तब ठीक है अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जहाँ फिर क्लास शुरू होता है। जहाँ जो बच्चे थे वो लोग बैठ के फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। जहाँ जो जिन था वो एक एक करके सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन ले रहा होता है। जहाँ जो लड़की थी वो बीच में बैठी थी और वो सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देती है मेरा नाम प्योर सो आ है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ जो जिन था जब उसका नाम सुनता है जहाँ फिर वो गुनगु की तरफ देखने लगता है क्या ये इसकी बेटी है। जहाँ जो गुनगु था वो कह रहा था नहीं वो तुम्हारा लास्ट नेम नहीं है, क्योंकि जो गुनगु है उसका नाम भी कुछ ऐसे रिलेटेड है।
जहाँ फिर जो गुनवू था वो सभी का इंट्रोडक्शन देने लगता है। जहाँ उस लड़की का नाम जिनसू आ है, जहाँ उसके बगल जो लड़का है उसका नाम जिनसू हा है। ये दोनों ट्विंस है। जहाँ वो लड़की जब ये सुनती है तब वो मुंह बना रही होती है और वो लड़का स्माइल कर रहा था और वो अपनी बहन की तरफ देख रहा होता है। जहाँ वो लड़की चिल्ला रही होती है और कह रही होती है, मैं कोई जिनसू हा नहीं हूँ, मैं प्योसू आ हूँ। वो कह रही होती है, मुझे गुस्सा आती है इसका ट्विन होने से। जहाँ वो लड़का फिर सीधा देखने लगता है। जहाँ जो गुनवू था वो उसे समझा रहा होता है, सुआ तुम अपना नाम लास्ट नेम चेंज करने से ना कुछ भी मैजिकल नहीं होता है और रहोगी तुम उसकी ट्विन ही। जहाँ जो जिन था वो सभी चीज़ें देख रहा था और सोच रहा था। फिर उनके बगल जो एक बच्चा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम वो जुन है। जहाँ वो कह रहा था मेरा नाम कान वो जुन है। जहाँ फिर सब लोग अपना इंट्रोडक्शन ढंग से दे रहे होते हैं। जहाँ जो दो बच्चे थे वो लोग भाई बहन थे और जो लड़का था वो बड़ा था। जहाँ वो जो लड़की थी वो यंगर थी। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था, ऐसा लग रहा है जो सुहा है वो अपनी बहन को पसंद करता है, लेकिन जो उसकी बहन है वो उस लेवल का उसकी तरह फील नहीं करती है। जहाँ वो सोच रहा होता है चलो ठीक है। जहाँ जो जिन था फिर वो तीनों बच्चों के बारे में सोच रहा होता है, अच्छा उसका नाम जिनसुआ है, उसका नाम जिनवा है और उसका नाम कानवुजुन है। जहाँ जो कानवुजुन है ना उसको हमेशा लगभग ठंडी ही पकड़ी रहती है, ऐसा लग रहा था कि उसे ठंड लगी है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था इस टाउन के अंदर है ना बस यही 3 बच्चे हैं। जहाँ उन लोग का जो एज है लगभग 6 साल है और जो ट्विन सिस्टर और ब्रदर है उनके शायद जो पेरेंट्स हैं वो लॉस्ट हो गए हैं और जो कांग है वो अपने फादर के साथ रहता है। जहाँ जो जिन था फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, सो इसका मतलब जो मॉर्निंग में जो सिंगिंग थी वो इन लोग कर रहे थे। जहाँ जो जिन था फिर उन लोग से कह रहा होता है चलो ठीक है तब अब हम लोग को पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जहाँ वो उन लोग से कह रहा होता है मुझे जानना होगा कि तुम लोग कहाँ तक पढ़ रहे हो या कितना तुम्हें आता है। जहाँ वो उन लोग को ना वर्कशीट देता है उसे कंप्लीट करने के लिए और उन लोग को टाइम भी बता देता है कि वो 20 मिनट्स ही देगा। जहाँ वो उन लोग को कह रहा होता है कि आप सभी को अपना बेस्ट देना है। जहाँ वो कह रहा था आप लोग को स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो जिन था वो उन लोग का टेस्ट ले रहा था कि वो उन लोग की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो समझ सके। जहाँ जो जिन था वो अपने साथ क्लॉक को भी लेके आया था। जहाँ जो बच्चे थे वो कह रहे थे ठीक है। जहाँ फिर उन लोग अपना राइटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ जो बच्चे थे उन लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन राइटिंग पे कर देते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो 2 बच्चे हैं उन लोग राइट हैंड से लिख रहे हैं और जो लड़की है वो लेफ्ट हैंड से लिख रही है। जहाँ फिर जो बच्चे होते हैं उन लोग अपने काम में जुट जाते हैं और जो जिन था वो उन लोग की तरफ देख रहा होता है। तब जो जिन था उसका ध्यान गुनवू के तरफ जाता है और सोच रहा था हो सकता है जो गुनवू है वो बोर फील कर रहा हो यहाँ पर बैठ के देखने में। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था हे गुनवू। जहाँ गुनवू को देते हुए पेपर कह रहा था मेरे हिसाब से तुम्हें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जहाँ वो उसे भी पेपर देता है और कह रहा था कि मेरे हिसाब से तुम्हें भी इसको सॉल्व करना चाहिए। जहाँ जो गुनवू था वो उस पेपर की तरफ देख रहा था और कह रहा था क्या मुझे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जहाँ जो जिन था उसे लग रहा था कि जो गुनवू है वो बोर होगा, इसलिए वो भी बैठ के थोड़ा सा मज़े मज़े में ही इसका जो पेपर है उसको सॉल्व करके दे दे। जहाँ जो जिन था फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि 20 मिनट बीत गए, अब मुझे उन लोग का जो टेस्ट है उसको चेक करना है। जहाँ जो जिन था वो फिर वो बच्चों का टेस्ट चेक कर रहा होता है। जहाँ जो बच्चे थे उन लोग का जो रिज़ल्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। जो बच्चे थे यानी जो सब लोग बच्चे थे उन लोग का जो स्किल था मतलब सॉल्विंग करने का वो बहुत ही अच्छा था। उन लोग का नंबर भी बहुत अच्छा आया था। जहाँ जो जिन था वो इसलिए शौक नहीं था कि बच्चों का स्कोर ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा शौक था क्योंकि जो गुनवू है उसका पेपर देख रहा था। जहाँ जो गुनवू था उसका टोटल मार्क 15 था। जहाँ वो सोच रहा था क्या 15 नंबर्स वो भी एडल्ट का। जहाँ जो गुनवू है वो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर लाया था बच्चों की अपेक्षा। जहाँ जो गुनवू था वो उससे कह रहा होता है बाय द वे टीचर। जहाँ वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए पूछ रहा होता है ये इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। जहाँ जो गुनवू था उसको इनिशिएटिव का मतलब नहीं पता होता है। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है जहाँ जो गुनवू था उसने जिन से पूछा था बाय द वे टीचर जो इनिशिएटिव है उसका क्या मतलब होता है। जहाँ जो गुनवू था ना वो जिन से पूछ रहा होता है कि इनिशिएटिव का क्या मतलब है, वो उसे नहीं पता होता है। तब जो जिन था ना
वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे और स्टार्टिंग से शुरू करना है। तब वो है ना उसे बता रहा होता है, वेल इसका मतलब ये ना एक फैंसी वे है कहने का कि किसी काम को करने के लिए ना पहला कदम उठाना या कोई चार्ज लेना। जहाँ वो बता रहा होता है जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो उसे कॉपी करते हैं। जहाँ वो कह रहा होता है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ जो जिन था ना वो घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे मालूम नहीं था कि इस समय भी जो एडल्ट्स हैं उन लोग नॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए इस दुनिया में। जहाँ जो गुनू था ना वो उसकी तरफ नोटिस कर रहा होता है। जहाँ जो जिन था ना वो गुनू को ऐसा फील ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है। जहाँ फिर है ना गुनू कह रहा होता है, देन आई गेस कि मैं एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल होगा बच्चों के लिए। जहाँ जिन कह रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम अच्छे हो सकते हो और तुम एक गुड रोल मॉडल भी हो। जहाँ वो कह रहा था, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा जो स्कोर है वही मैटर करता है। जहाँ कौन वो कह रहा होता है जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफुल फील हो रहा है अभी। वो सोच रहा होता है कि उसने इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस दिया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि उसे ना अपने जो बच्चे हैं उनके सामने ना शर्मिंदगी हो रही होगी और मैंने उसे टेस्ट भी दे दिया। जहाँ जो जिन था ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तब वो उसके क्लोज़र होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरे थोड़ा पास आ सकते हो। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था तब जो है ना जिन उसके कान में फुसफुसाते हुए कह रहा था, अगर ये तुम ठीक लगे तो क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, वो भी तुम्हारे पास प्राइवेट लेसन की तरह। जहाँ वो ना गुनवू को कह रहा होता है, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें पढ़ाऊँगा प्राइवेट लेसन। जहाँ जो जिन था ना स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अब बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जहाँ जो जिन था ना वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। जहाँ उन लोग है ना अपने में बात कर रहे थे और वो कह रहा होता है, हाँ हाँ अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इवनिंग में आ सकता हूँ तुम्हारे प्लेस पर। जहाँ जो बच्ची होती है ना वो उसकी तरफ देख रही होती है और ऐसा लग रहा था कि है ना वो उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है उन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देख के। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा डॉक्टर ने बोला था कि गुनू का जो घर है ना वो टाउन के एकदम ऊपर वाले पॉइंट पे है। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरा है मुझे ना इससे तो बहुत कम जेलस फील हो रहा है, पर मुझे ना इतना क्लाइंब करना पड़ रहा है इन स्टेप्स के ऊपर। जहाँ वो सीढ़ी चढ़ते हुए ना गुनू के घर जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। एक तो उसके घर के पास इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, वो हाफ रहा होता है और वो ना सोच रहा था ये सब अपने ही मन में। जहाँ वो उसको ट्यूटर करने पहुँच रहा था, जहाँ वो कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता और मुझे समझ में नहीं आता कि उसको इतना ऊंचा क्यों रहना है। और वो कह रहा होता है, फाइनली मैं पहुंच गया। और वो है ना कुछ पकड़ के ना बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। एक तो वो पढ़ाने आया है और पहले से ही थक चुका है। तब है ना वो उसका घर देखता है और वो कह रहा होता है, अनटिल जब मैंने उसको देखा और फिर उसे पता चल गया, ये सेंस बनाता है उसे इतना बड़ा घर चाहिए था इस टाउन में। जहाँ वो है ना उस घर को देख रहा होता है जो कि ऐसा बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा घर तो अपनी लाइफ में भी कभी नहीं देखा है। तब वो जाके ना डोर पर नॉक करता है और कह रहा होता है, गुनवू ये मैं हूँ। जहाँ वो थोड़ा सा ना वहाँ पे उसको नॉक करके खड़ा हो जाता है और वो फिर वह ना अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो घर पे नहीं है। तब वहाँ पे ना साइलेंस होती है। तब कोई पर्सन दरवाज़ा खोलता है, वो तो गुनवू ही होगा क्योंकि गुनवू ही रहता है। तब जो जिन था ना वो कह रहा होता है, क्या तुम घर पे हो, मुझे लगा। जहाँ वो फिर है ना उसको देखता है, जहाँ वो है ना थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है। जहाँ फिर हमें गुनवू को दिखाया जाता है जो कि इस समय ना बिना कपड़ों के ना खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है, ओ हे टीचर, कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना। जहाँ जो गुनवू था हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है, जाके आप लोग खुद ही देख लीजिए कि उसकी बॉडी कैसी है। जहाँ जो जिन था ना वो सोच रहा होता है क्या ये जो मंद मंद स्मेल आ रही है वो उसके कोलोजन की है। वो कह रहा होता है, हाय, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा था। जहाँ जो गुनू था ना वो कह रहा था, तुम्हें पता है ना कि मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता तो तुम खोल के अंदर आ सकते थे। जहाँ जिन कह रहा होता है, क्या सच में। जहाँ वो ना अपने मन में सोचा होता है कि मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा,
मतलब अपने घर को भी नहीं बंद करता होगा। जहाँ वो अपने मन में याद कर रहा होता है वो रूल, जहाँ जो सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हें ना घर को बंद नहीं करना है, और उसने ये चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई की थी। जहाँ जो जिन था ना वो फिर है ना वो कह कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वो कह रहा होता है आई थिंक मे बी हम लोग को पढ़ना। जहाँ वो कह रहा था मैं कहाँ बैठ के बात करूँ, और उसके ना पूरी निगाह ना उसके ऐप्स पे थी। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा होता है वैसे टीचर तुम देख क्या रहे हो। जहाँ जैसे ही जिनको रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था, वो कह रहा होता है सॉरी, मेरा मतलब उसे खोने का नहीं था, लेकिन तुम कितना ज़्यादा मतलब सुपर अपने आप को अच्छे से ढाले हुए हो। और वो अपने मन में सोच रहा था है वो मुझे ऐसे देख रहा है। जहाँ वो ना अपने सर पे हाथ फहराते हुए कह रहा था थोड़ा सा मैं ना जेलस हो गया था, मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी मसल्स किसी की नहीं देखी है। जहाँ जो गुनू था वो उससे कह रहा होता है क्या तुम इसे टच करना चाहते हो। गुनू की बात सुन के ना जो चिन था वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। जहाँ जो गुनू था वो उसका हाथ पकड़ के ना कह रहा होता है। जहाँ जो चिन था वो चिल्लाते हुए कह रहा था नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे वो नहीं करना है। जहाँ जो गुनू था वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम चाहो तो तुम उसे टच कर सकते हो। और वो जिनको कह रहा होता है मैं तुम्हें इस समय के लिए ना अलाउ कर सकता हूँ एक बार के लिए। जहाँ जो जिन था ना वो उसे ना कह रहा होता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो गुनू था ना वो उसका हाथ लेके ना उसके मसल्स के पास फिराने लगता है। और फिर जिन है ना वो ना कह रहा था ये नेसेसरी नहीं है। तब जब वो उसका मसल चेक करता है तब वो उसे प्रेस करता है ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वाह। वो ये चीज़ बाहर नहीं कहता, वो ये सारी चीज़ अपने मन में सोच रहा होता है वाह इसकी इसकी ऐप्स है ना वो ऐसा फील कर रहा है कि मैं किसी पत्थर को छू रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तब है ना वो उससे कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम है ना हर दिन वर्कआउट करते हो। जहाँ वो कह रहा होता है नो मैटर मैं कितना भी ट्राई कर लूँ लेकिन मैं कभी भी इन ऐप की तरह नहीं पा पाऊँगा। जहाँ वो कह रहा होता है उसका हाथ पकड़ते हुए क्या तुम्हें पता है। जहाँ वो कह रहा होता है ना मेरा जो बैग है ना उसकी भी मसल बहुत ही अच्छी है, ये कोई जोक नहीं है, तुम चाहो तो तुम उसे भी टच करके चेक कर सकते हो। तब जो गुनू होता है ना वो जिन को है ना अपने पास खींच रहा होता है। जहाँ वो उसको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज ले आता है और वो देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ वो कह रहा होता है क्या तुम इसे और फील करना चाहते हो। जहाँ जो गुनू था ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी स्माइल कर रहा होता है। जहाँ वो स्मग करते हुए ना उसकी तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो जिन था ना वो जब उसको इतना ज़्यादा क्लोज दिखता है ना उसका फेस रेड हो जाता है। जहाँ वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा शॉकिंग वे में देख रहा होता है। जहाँ गुनगुन ना उसका हाथ लेके ना अपने बैग चेक करवा रहा होता है, कह रहा होता है बताओ। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, स्पेशली हम लोग की जो पोजीशंस है। जहाँ वो सोच रहा होता है मुझे पता है कि हम दोनों गाइस हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, हम लोग कितना ज़्यादा क्लोज हैं। जहाँ जो गुनू था ना उससे पूछ रहा होता है जिन क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो। जहाँ जो जिन था वो कह रहा होता है ओह मुझे समझ में आ गया। जहाँ वो लोग है ना हाई डिफरेंस। तब जो गुनू था ना वो जिन से कह रहा होता है क्या तुम और कुछ देखना चाहते हो इससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव। जहाँ जब वो ये सुनता है तब वो उससे दूर हटते हुए कह रहा होता है व्हाट, नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ फिर जो गुनू था ना उसे कह रहा होता है बस मुझे 1 मिनट दे दो। तब जो जिन था ना उसे कह रहा था मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जहाँ फिर जो गुनू था ना वो उसे वो चीज़ नहीं दिखाता जिसको आप भी सोच रहे थे, वो उसे दिखा रहा होता है पुशअप कि वो 1 मिलियन पुशअप कर लिया है, अराउंड लगभग 10 लाख। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, वो ऐसे से ना काउंटिंग करते हुए 10 लाख 25 तक पहुँचता है। और वो मतलब कितना लेवल का है। जहाँ जो जिन था ना वो वहीं पे खड़ा होते हुए देख रहा होता है और उसका फेस। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था डन, बताओ अब मेरी मसल कितनी अच्छी लग रही है। जहाँ वो ना गुनू अपना कुछ और सोच रहा था और जिन अपना कुछ और। जहाँ वो कह रहा होता है ये तो ठीक है। जहाँ जो जिन था ना वो कह रहा था अब मुझे ना कभी भी तुम्हारी मसल नहीं देखनी है या फील करनी है।
फिर हमें ना कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोग ना अपने लेसन्स की तरफ मूव ऑन हो गए थे। जहाँ जो जिन था ना उसे कह रहा होता है कि मुझे पहले पता करना होगा कि मुझे तुम्हें कहाँ से पढ़ाना है। जहाँ वो कह रहा होता है कि और मुझे कितने हफ्तों तक पढ़ाना है, मुझे ये भी जानना होगा। जहाँ उन लोग है ना अपने प्राइवेट लेसन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ गुनू है ना उसे कुछ पीने के लिए देता है और कह रहा होता है कि हम लोग को शुरू करने से पहले तुम ये ले लो। चाहे ना वो उसे बियर दे रहा होता है। जहाँ जो जिन था ना वो उसकी तरफ देख रहा था। तब जो गुनू था ना वो कह रहा होता है क्या तुम कुछ और भी चाहते हो ऐसा ही। जहाँ जो जिन था वो कह रहा था ये तो बियर है, वाह इस समय भी तुम इसे पा रहे हो। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था क्या तुम्हें ड्रिंकिंग करना पसंद है। जहाँ फिर जो जिन था वो कह रहा था मैं कॉलेज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पीता था। तब जो जिन था ना वो गुनू से कह रहा होता है क्या तुम बियर नहीं पियोगे। जहाँ जो गुनू था ना वो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कह रहा था नहीं तुम पियो, मैं इतना ज़्यादा बिग फैन नहीं हूँ अल्कोहल का। तब जो जिन था ना वो गुनू से कह रहा होता है सच में, मुझे एडमिट करना होगा मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा होता है वो किस लिए। जहाँ फिर जो गुनू था उसकी बात सुन के ना जिन स्माइल करते हुए कह रहा था कि तुम इस तरीके से दिखते हो ना, तो तुम ड्रिंकिंग करते हो ना तुम स्मोकिंग करते हो, और तुम्हें पता है। जहाँ वो कह रहा होता है इसका मतलब है ना मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि सिंस मैं ना बचपन से यानी जब मैं किड था उस समय से ना मैं सबसे चलता रहता था उन लोगों से जो कि बिना किसी एफर्ट के चिल वाइब करते थे। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ें नहीं पसंद है जो कि मुझे टिप्सी कर दे। तब जो जिन था ना वो सिर्फ कह रहा होता है इसका मतलब तुम उसे अवॉइड करते थे कि तुम किसी चीज़ से एडिक्ट ना हो जाओ। जहाँ जो गुनू था वो कह रहा था हाँ एग्जैक्टली यही बात है। तब जो गुनू था ना वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है मैं चाहता था कि जो मेरा माइंड है ना या जो मेरा हेड है वो हर समय क्लियर रहे। जहाँ जो गुनू था वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। तब जो गुनू था ना उसे कह रहा था कि मैं फ़ाइन हूँ कि दूसरे इंजॉय करते हैं ड्रिंक करते हुए। चाँव कह रहा था और मैं ये माइंड बिल्कुल नहीं करूँगा अगर तुम इतना पी लो कि तुम ड्रंक हो जाओ। जहाँ गुनू तो उसको देख के स्माइल कर रहा था। जहाँ जिन कह रहा था अच्छा ऐसा है, थैंक्स। जहाँ फिर है ना उन लोग है ना ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ फिर वो कह रहा होता है एनीवेज अब चलो हम लोग को अपना ना लेसन्स के ऊपर ध्यान देना होगा। जहाँ फिर जिन है ना कह रहा था एक्चुअली मैंने ना थोड़ा सा रफ शेड्यूल बनाया है। जहाँ फिर है ना वो उसे कह रहा होता है ये ना चेक कर लो। तब जो गुनू था ना वो उसकी तरफ हाथ करता है और कह रहा होता है हाँ ठीक है। तब जो गुनू था ना वो उसका शेड्यूल चेक कर रहा होता है कि उसके लेसन्स कैसे हैं। तब जो जिन है ना वो नोटिस करता है कि जो गुनू है ना उसने अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई है। जहाँ जो जिन था ना वो नोटिस कर रहा था और उसे लग रहा था कि जो गुनू है उसका ऑलरेडी कोई पार्टनर है या वो पहले से ही मैरिड है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर वो होगा भी तो उसका पार्टनर तो इस टाउन में रहना चाहिए। लेकिन जैसा उसने बोला कि यहाँ पर केवल 3 बच्चे हैं पूरे इंटायर टाउन में, और इसका मतलब जहाँ है ना वो अपने मन में ही सभी चीज़ें एज्यूम कर रहा होता है कि या तो उसका पार्टनर है और हो सकता है कि वो इधर ना हो। जहाँ जो जिन था ना वो फिर अपने मन में सोच रहा था वेट मैं ये सब चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ इस समय। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा था अगर मैं क्यूरियस हूँ तो मुझे पूछ लेना चाहिए। जहाँ गुनू उससे कह रहा होता है हाँ। जहाँ वो उससे कह रहा होता है क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ वो कह रहा होता है कि क्या तुमने अपना जो शेड्यूल है उसे डिसाइड किया। जहाँ गुनू कह रहा होता है क्यों नहीं हम लोग। जहाँ वो है ना उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है हर दिन मिल सके। जहाँ वो कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे हर दिन मिलूँ। ऐसा लग रहा है कि इन लोग पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन लोग कोई कपल्स है जिसको हर दिन मिलना है। जहाँ जो जिन था वो कह रहा होता है वेल मैं कोई माइंड नहीं करूँगा और वैसे भी ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ वो है ना फिर वही डायरी में चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है तब इसका मतलब मुझे ये नहीं करना है। जहाँ जो गुनू था ना वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है ठीक है जैसे तुमने बोला मैं नोट्स बना लेता हूँ। और जिन अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब कि ये तो अच्छी बात है ना वो इतना ईगर है पढ़ने के लिए। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है तब उसे कह रहा होता है बाय द वे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ पर्सनल।
जहाँ गुनू कह रहा होता है शौक, जहाँ फिर है ना वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम मैरिड हो, पर मैं तुम्हारी किसी फैमिली को यहाँ पर नहीं देखा। और वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ जो जिन था ना वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, तब जो गुनू था वो थोड़ा शॉक होते हुए कह रहा था वेट, तुम्हें लगता है मैं मैरिड हूँ। जहाँ जो जिन था वो अपने मन में सोच रहा था ओके आई गेस इसका मतलब वो मैरिड नहीं है। जहाँ फिर जिन स्माइल करते हुए कह रहा था मेरा मतलब तुमने वो रिंग लेफ्ट हैंड में क्यों पहनी हुई है। जहाँ वो कह रहा था इसका मतलब मैं गलत था। जहाँ फिर है ना वो अपने हाथों को चेक करते हुए कह रहा होता है क्या इसका क्या मतलब कि रिंग मैंने पहनी है तो इसका मतलब मैं मैरिड हूँ। जहाँ जो जिंदा फिर वो कहता है होल्ड ऑन, इसका मतलब इसे पता भी नहीं है कि कौन सी रिंग कहाँ पहनने से उसका क्या मतलब है। तब है ना वो उसकी रिंग को ना टच करते हुए कह रहा होता है यहाँ पर है ना लोग है ना वो रिंग पहनते हैं जो वो दिखा सके कि उन लोग इंगेज्ड है या तो मैरिड है। जहाँ जो गुनू था ना उससे पूछ रहा होता है लेकिन लोग ये करते क्यों है, इसी रिंग पर इसी फिंगर में क्यों पहनते हैं। जहाँ गुनू की बात सुन के जिन्नू उसे समझा रहा होता है ऐसा बोला जाता है कि जो इस फिंगर की नस होती है ना वो हार्ट से कनेक्ट होती है, इसीलिए। जहाँ जो गुनू था कह रहा होता है क्या सच में। जहाँ वो कह रहा होता है हाँ इसलिए यहाँ पर है ना इसे ना प्यार का प्रतीक माना गया है। और वो कह रहा होता है गुनू अच्छा। जहाँ वो कह रहा होता है मुझे पता है मैं बेट लगा सकता हूँ कि अब से तुम ये फैक्ट नहीं भूलोगे जल्दी। जहाँ जिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है जब तुम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करो ना तो उससे ही सिमिलर अप्रोच फोकस पे करो और ऐसी चीज़ कि वाई ये सब चीज़ें क्यों होती हैं जिससे तुम्हें याद करने में आसानी हो। और वो कह रहा होता है तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग को ना लेसन्स को थोड़ा इंजॉयबल बनाना होगा। जहाँ फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है मैं आपसे याद रखूँगा कि मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँ। जहाँ वो कह रहा होता है मैं इतना इजी वे में बताऊँगा जिससे तुम उसे ना डाइजेस्ट कर सको। जहाँ जो गुनू था वो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर जो चिंता वो सोच रहा होता है क्या मैंने ये कैसे एक्ट किया। जहाँ वो कह रहा होता है व्हाट क्या हुआ। जिन घबराते हुए कह रहा होता है कि मेरा मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। जहाँ जो गुनू था ना वो कह रहा होता है टीचर मैं ना ये अप्रिशिएट कर सकता हूँ। जहाँ जो जिन था और जो गुनू था ना फिर उन लोग है ना बात कर रहे होते हैं। जहाँ वो कह रहा होता है क्या आपको पता है कि मुझे ना अब तक कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कोई मुझे ये सभी चीज़ के बारे में बताता ही नहीं था। जहाँ जो गुनू था ना वो जिन को बता रहा होता है कि उसके पहले ना किसी ने भी उसकी जो गलती है वो उसे नहीं बताया है, या तो सब लोग अवॉइड करते होंगे इसे मेंशन करने के लिए। जहाँ गुनू ना कह रहा होता है तुम मेरे लिए वो पहले पर्सन हो जिसने मेरी हेल्प करने के बारे में बात किया। जहाँ जो जिन था ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तब जो गुनू था ना वो कह रहा होता है इसीलिए टीचर। जहाँ फिर जो गुनू था ना वो उसकी तरफ है ना लीन होते हुए कह रहा होता है और उसके फेस को टच कर रहा होता है कि मैं। जहाँ वो ना उसके फेस को टच कर रहा होता है और जो जिन था ना उसको कोई फ्लैशबैक की चीज़ें याद आती है। जहाँ जो गुनू था ना जब वो उस चीज़ को मार रहा होता है वो कह रहा होता है कि मैं अपना अच्छा दूंगा टीचर। उतने में ही है ना जो जिन था ना वो उसकी हाथ को ना अपने पास से दूर कर देता है। उसने जानबूझ के नहीं किया होता है लेकिन उससे हो जाता है अनकॉन्शियस वे में। तब जो जिन था ना वो अपने सेंस में वापस लौटता है और उसे ना गुनू के लिए जो किया उससे ना ख़राब लगता है। वो तेज़ी तेज़ी से सॉरी कह रहा होता है आई एम सो सॉरी मुझे नहीं समझ में आया। जहाँ गुनू जब उसे ऐसे देखता है, जहाँ जिन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा। जहाँ वो है ना ऐसे घबराने लगता है, वो कह रहा होता है मुझे नहीं समझ में आया वो रिंग मतलब। जहाँ ना वो पता नहीं क्या अपने में बड़बड़ा रहा होता है। जहाँ वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। उसकी जो स्किन है वो जो गुनू था ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो ऊपर देखने लगता है। जहाँ फिर है ना वो है ना उतना चीज़ माइंड नहीं करता है। जहाँ वो कह रहा होता है ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो जिन था ना वो गेट के बाहर खड़े होते हुए सोच रहा होता है सीरियसली मैंने उसके रिंग के बारे में क्यों बोला और ये कितना ज़्यादा टेरिबल एक्सक्यूज़ था। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है उस समय ना
जब वो मेरे पास आया तो मेरे स्पाइन में ना इतने ज़्यादा चिलनेस हो गई। जब वो मेरी तरफ लीन हुआ तो मुझे तुरंत ही वो फ्लैशबैक याद आया जो माउंटेन पे हुआ था, जहाँ वो सोच रहा था मुझे पता है कि मुझे इतना ज़्यादा शेक नहीं करना चाहिए था। जहाँ वो सोच रहा होता है कि अब हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं ना वो ऐसी नहीं रही। जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसको कितना ज़्यादा गंदा लगा होगा जब मैंने उसके हाथ पे स्लैप किया। जहाँ फिर जो गुनगुन था ना उसे कह रहा होता टीचर। जहाँ है ना उन लोग ना बाहर जा रहे होते हैं। जहाँ जो गुनगुन था वो आगे चल रहा था और जिन पीछे। जहाँ वो कह रहा होता है कम ऑन, हम लोग को चलना चाहिए खाने के लिए। जहाँ जो जिन था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर है ना जो लोग हैं वो फिर भी इस टाउन में ना सब लोग कम्युनल वे में डिनर करते हैं। जहाँ जो जिन था ना फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर इतना यूजुअली इन लोग गैदर हो जाते हैं। और उसके लिए ना ये सभी चीज़ें बहुत ही अजीब थी क्योंकि इस समय बाहर क्या चल रहा है। जहाँ वो सोच रहा होता है यहाँ पे है ना स्पेशल ओकेजन है जहाँ जो पूरे टाउन के लोग हैं ना वो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। जहाँ जो गुनगुन था ना वो आगे चल रहा था और जो जिन था वो रेलिंग पकड़ के नीचे उतर रहा होता है और वो यही सभी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था। जब जो जिन था वो अपने मन में ये सभी चीज़ें सोच रहा होता है तो तुरंत ही वहीं से ना एक पर्सन गुनगुन को कह रहा होता है इवनिंग बॉस। जहाँ जो गुनगुन था ना वो भी उस पर्सन को इवनिंग कर रहा होता है और तब वह ना वो अपना हाथ उठाता है और कह रहा होता है और कैसा चल रहा है। जहाँ जो जिन था ना वो उसके हाथ को देख रहा होता है और वो उसके हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है हाँ। जहाँ फिर है ना वो गुनगुन की तरफ देख रहा था। जहाँ फिर वो सोच रहा था उसकी जो रिंग है वो कहाँ गई, उसने सारी फिंगर्स की रिंग कहाँ क्यों उतार दिया। जहाँ सोच रहा होता है क्या जब मैंने वो एक्सक्यूज़ बनाया था जहाँ उसने ना ये बोला था कि उसकी रिंग की वजह से ना उसको ऐसा फील हुआ इसलिए उसके हाथ पे उसने स्लैप किया। जहाँ जिनको है ना बहुत बुरा लग रहा होता है ये सोच के कि उसने झूठ बोला था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन है ना जिनको कह रहा होता है ये तुम्हारी फर्स्ट डिनर है ना हम लोग के साथ गैदर होने पे। जहाँ है ना बाकी लोग है ना एक दूसरे को गुड इवनिंग कर रहे थे। जहाँ जो डॉक्टर लिम थे ना वो भी आए हुए थे और है ना वो बैठते हुए बात कर रहे थे। जहाँ जिन कह रहा था मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी बड़ी डिनर पार्टी होगी। जहाँ ना वो गुड इवनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ उनके बगल वो पर्सन भी बैठा हुआ था। जहाँ ना उसको भी वो गुड इवनिंग कर रहा था। जहाँ वो खाते हुए कह रहा था सीरियसली गुड इवनिंग, अब मुझे ब्रेक दो। जहाँ ना बाकी लोग उसको देख रहे थे वो हंस रहे थे। जहाँ जो जिन था ना वो उन लोग के पास जाके बैठता है। जहाँ डॉक्टर कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि इस समय ना डिनर के समय बात करने का बेस्ट टॉपिक ये है कि हम लोग उन कीड़ों के बारे में बात कर ले जो कि इस समय टाउन के बाहर देखने को मिले हैं। या तो हो सकता है कि उन लोग यहाँ पे आने लगे हैं और जो हेड ऑफ सिक्योरिटी ना इसके बारे में रिपोर्ट किया है। जहाँ जिन कहता है मैंगोट्स यानी कौन कीड़े। जहाँ डॉक्टर कह रहे होते हैं कि जिसे बाकी लोग हैं ना जॉम्बिस कह रहे हैं, हम लोग ने उन लोग का कुछ और नाम दिया है क्योंकि उन लोग का जो एक ट्रेड है ना वो जॉम्बिस की तरह नहीं है। जहाँ जो जिन था ना वो उनकी बात में कह रहा होता है हाँ ये बात सेंस तो बनाती है। जहाँ फिर है ना वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तब जो डॉक्टर के पास जो पर्सन बैठा था वो कह रहा होता है कि वो जो चीज़ें ना वो हिलना बंद कर देगी अगर तुम लोग एक बार उनके सर पे ना मार दो, उनका जो स्कल है ना उसको पूरा ख़राब कर दो। जहाँ जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे प्लीज़ तुम ऐसे ही जाके किसी का सर मत फोड़ देना, हम लोग टाउन में रह रहे हैं, बाकी सभी लोग कितना ज़्यादा डर जाएंगे। जहाँ फिर है ना उन लोग अपनी बात कर रहे थे। तब जो जिन था वो कह रहा होता है क्या आप सभी ने कभी किसी को मारा है। जहाँ वो कह रहा होता है मेरा मतलब उन मैंगोट्स यानी उन कीड़ों को जिसको यहाँ पे हम लोग जॉम्बीज़ की तरह देखे थे, जो कि डेड पर्सन थे, मरने के बाद जो जिंदा हो गए थे, उनकी बात कर रहे हैं। जहाँ जो डॉक्टर था उसके बगल वाला पर्सन कह रहा होता है हाँ क्या तुम इतना डम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी मारा ही नहीं है पहले। जहाँ डॉक्टर कह रहे थे वाह क्या तुम कह रहे हो, क्या तुम इतने ज़्यादा लकी हो। जहाँ जो चिन था वो कह रहा होता है फेल। जहाँ चिन ने अब तक किसी को नहीं मारा है। तब उसके पास है ना एक पर्सन आता है जो कोई और नहीं गुनू था। वो कह रहा होता है टीचर क्या तुम डिनर एंजॉय कर रहे हो। जहाँ फिर जो चिन था ना उसकी तरफ देख रहा होता है, वो शॉक हो गया था कि ये अचानक से यहाँ कहाँ आ गया। जहाँ वो कह रहा होता है ओह गुनू हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जहाँ वो कह रहा होता है क्या तुमने जो ईटिंग है फिनिश कर ली। कह रहा होता है हाँ
वो कह रहा होता है ना स्माइल करते हुए, ब्लश करते हुए, तुम्हें पता है, जहाँ जो जिन था उसकी तरफ नोटिस कर रहा था, जहाँ जो गुनू था ना, फिर है ना स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा कि ये अच्छा होगा कि मैं अपनी ओर से इनिशिएटिव लूँ और सभी लोगों को दिखाऊँ। जहाँ जो गुनू था ना, जो वो आज पढ़ा था वर्ड इनिशिएटिव, उसका इस्तेमाल करता है और कह रहा होता है, मुझे लगा कि जो फूड है ना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि सभी लोग खा लें। जहाँ जो गुनू था वो जिनको ये बात बता रहा था, जहाँ जो जिन था ना, पहले वो समझ नहीं पाता कि वो ये वर्ड क्यों बोला, तो वो है ना हंसने लगता है और वो है ना फिर है ना उसकी तरफ देखता है, फिर वो हंसते हुए कह रहा था, वाओ, जो तुमने आज पढ़ा उसको तुमने प्रैक्टिस भी कर लिया। जहाँ वो कह रहा होता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है। जहाँ वो लोग है ना एक दूसरे में बात करने में जुटे हुए थे। जब ये दोनों अपने में बिजी थे ना, तब पीछे अगर आप लोग नोटिस करो तो जो डॉक्टर वो पर्सन था वो भागने की तैयारी में है। जहाँ जब इन लोग अपने बात कर रहे थे, तब डॉक्टर है ना जिन्हों से कह रहा होता है, हम लोग का खाना हो चुका है जिन्हों, तो तुम अपना आराम से बैठ के बात कर सकते हो। जहाँ जो दोनों लोग थे ना वो अपना वहाँ से निकल लेते हैं। जहाँ तब जो जिन्हों था ना उन लोग को कह रहा होता है, अच्छा तुम लोग का भी हो गया तो ठीक है, हैव अ गुड नाइट। जहाँ डॉक्टर भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो दोनों ना वहाँ से निकल रहे होते हैं और कह रहे होते थैंक यू, तुम्हें भी। फिर जो गुनू था ना वो वहीं पे बैठ जाता है ज़मीन पे और कह रहा होता है, कम ऑन टीचर, अब तुम जो अपना पूरा अटेंशन है ना मेरे ऊपर दो। जहाँ जो जिन था कह रहा होता है सॉरी। जहाँ जो गुनू था ना ब्लश करते हुए कह रहा होता, तो अब बताओ। जहाँ जो गुनू था ना ऐसा लग रहा था कि बिग पप्पी बैठा हुआ है, जहाँ वो अपने मालिक का पूरा अटेंशन चाहता है। तब जो जिन था ना वो उसकी तरफ नोटिस करता है और वो है ना अपना हाथ उठाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। वो सोच रहा होता है क्या अगर मैं ये करूँगा तो ये ठीक तो होगा ना। तब जो जिन था ना वो अपना हाथ लेता है और गुनू के सर पे ना टैप यानी पैट करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि तुमने जो आज वर्क किया है वो बहुत ही अच्छा था। और जो गुनू था ना उसको बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो आया ही इसलिए था। उसको है ना फिर वो स्माइल कर रहा होता है और देखो इसकी डिम्पल्स देखो। जहाँ जो गुनू था ना वो स्माइल करते हुए ना वो हंस रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है टीचर। जहाँ फिर है ना वो कह रहा होता है टीचर, मुझे लगता है ना कि हम लोग को ना तुम्हारी प्लेस पे आज सोना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मुझे नहीं पता कि उन लोग सोने की कौन सी तरीके की बात कर रहे हैं, वो तो अब नेक्स्ट चैप्टर में ही पता होगा।